एंटी इंडिया फोर्स थे जिनको हम पहचान नहीं पाते थे, वो बाद में पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। हद तो अब हो गई जब आतंकवादी संगठन तालिबान के साथ भी खड़े हो गए। कमाल हो गया, दिल बड़ा कहीं और धड़कता है। राम 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 नकुल जी। आइए, हम आपको जितनी भी न्यूज़ दिखाते हैं वो न्यूज़ कितनी सही है कितनी नहीं है, वो उसके बाद कहाँ चलती है, क्या पहले दिखाई क्या बाद में दिखाई, पहले और बाद का इतना वो नहीं जितना न्यूज़ सही दिखाने का हमें एक ललक होती कि न्यूज़ सही होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी न्यूज़ है, हमने कल के वीडियो में जिसे हटा दिया गया था, अब वापस आ चुका है, उस वीडियो में इस वीडियो को दिखाया था। ये चीखती हुई महिला, आ गया साहब, ये भी आ गया, टाइम्स नाउ पे आ गया। हेल्प मी, तालिबान आर कमिंग, वीडियो ऑफ अफगान वुमन क्राइंग फॉर हेल्प आउटसाइड काबुल एयरपोर्ट गेट सरफेसेस। 19 सुबह 11:56। हमने आपको दिखाया रात के 2 बजे, सुबह 11:56 पर न्यूज़ बन गई। चलो देर से ही सही, बनी तो सही, आया तो सही, तो ठीक है, न्यूज़ सही मिल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, आपका पैसा वसूल हो रहा है, ठीक है। बाकी सारे लोगों ने आज सुबह दिखाया। रश्मि हेगड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कांवड़ यात्रा इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड, कांवड़ यात्रा तो हुई नहीं था, तो कहाँ से ब्लेम हो जाएगी। प्रदीप ठक्कर जी, जय स्वामी नारायण भैया। बच गया नहीं तो कांवड़ यात्रा के सिर पे डाल देते ये लोग, कहते कांवड़ यात्रा हुई इसलिए हो गया। चलिए, ये तो एक न्यूज़ जो हमने आपको दिखाया, एक और न्यूज़ इसके बाद। अच्छा, न्यूज़ में आप लोग मगन बहुत हो जाते हो ना, एकदम से अपन लोग बातें करते तो एकदम मगन हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि लाइक करना है। लाइक करते रहना, भूलना नहीं, क्योंकि आप भूल जाओगे तो फिर मेरे को भी चोचला बनना पड़ता है बीच बीच में, तो उसको मत करवाना। एक और न्यूज़ पर आते हैं। हमने आपको एक और न्यूज़ बताई थी कि तालिबान के कब्जे में बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार लग गए, फाइटर जेट्स से लेकर लेजर गाइडेड बम, तालिबानी टेररिस्ट के हाथ लगा हथियारों का जैकपॉट। देर से सही लोगों को समझ में आया। पहले लोग सिर्फ एक ही चीज़ बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, हथियार मिल गए, गोला बंदूकें मिल गई, गोला बारूद मिल गया। नहीं, हमने आपको स्पेसिफिकली बताया था, बिल्कुल स्पेसिफिकली बताया था कि सोफिस्टिकेटेड हथियार तालिबान के हाथ लग चुके हैं, लगवाए गए हैं, लगवाए गए हैं। आई रिपीट, इसका भी सबूत दे देंगे। कल एक भाई साहब आए थे ना, बहुत सारे चोर ऐसे हैं जो इस वीडियो को देखकर वीडियो बनाते हैं और बाहर जाकर गाली भी देते हैं, यहाँ आकर भी फेक नाम से गाली देते हैं। मतलब रोटी भी हमसे ही कमाओगे। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे ही कमाओगे, गाली भी हमको ही दोगे, बड़ा अच्छा बात है यार। थोड़ी मेहनत कर लिया करो कम वक्त तो, हाँ, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों को दर्द इसी बात का होता है कि रात को हो दिन को किसी भी समय आओ, इतने सारे लोग क्यों देखते हैं। अब इसमें मेरा दोष नहीं है, आप लोगों का दोष है, ठीक है। खैर, और आगे चलते हैं। हमने आपको एक न्यूज़ और दी थी जिस समय कमेंट आया था कल, क्या कि ये जो पूरा गोला बारूद है ये जानबूझकर छोड़ा गया, और ये जितना भी अब जो सिर्फ गोला बारूद नहीं, सोफिस्टिकेटेड हथियार, हमवीज़, ऐसी हमवीज़ जिस पर कोई भी गोला असर नहीं करने वाला है, कुछ भी दागते रहो आप, पूरी बख्तरबंद गाड़ियाँ, और वो सारा का सारा पाकिस्तान जा रहा है। ये हमने कल आपको कहा था, बहुत सारे लोगों ने, हमने फ़ोटो भी दिखाई थी, एक ट्रॉली की दिखाई थी, और 2 कॉन्वॉय जा चुके हैं बड़ी मात्रा में, ह्यूज क्वांटिटी में, थोड़ा बहुत नहीं, इतना जा चुका है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो क्या हमारा सवाल ये था, क्या ये जो कुछ छोड़ा गया है अमेरिका द्वारा, क्या ये पाकिस्तान को देने के लिए छोड़ा गया है कि पाकिस्तान भारत से लड़े तो उसके काम आ जाए। पैटर्न टैंक भी तो दिए थे ना पहले, अब सामने सामने देंगे तो लड़ाई हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगा भारत, सामने तो दे नहीं सकते भाई। ट्रम्प तो दे नहीं रहे थे, बाइडेन ने कहा चलो हम ही दे देते हैं, धीरे से दान खाते देते हैं, क्योंकि अगर देंगे तो पैसा लेना पड़ेगा, हमारे यहाँ की जनता पूछेगी पैसा लाओ, तो छोड़ देते हैं। मज़े की बात यह है, जिसे इन्होंने अमेरिका में ये बताया है कि हमने ये जितने वहाँ छोड़े हैं वो यूज़लेस हो गए थे, उसको चला नहीं सकते थे। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, उनमें से कई कई बख्तरबंद गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जिनके दरवाजे भी शायद अब पहली बार खुलेंगे, ब्रांड न्यू रखी हुई हैं, ब्रांड न्यू। कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पहाड़ी इलाकों में कई ट्रक्स काम आते हैं, ब्रांड न्यू रखे हुए। यूएवीज ब्रांड न्यू, कहते हैं ना पन्नी भी नहीं उतरी, ऐसे वाले यूएवीज खुले ही नहीं डब्बे से आज तक। तो ये यूएवी सर्विलांस के क्यों दिए गए?
दुनिया जानती है तालिबानी लड़ाके जिनको आइसक्रीम खाने का तमीज़ नहीं, जिनको ट्रैम्पोलिन पे कूदने का तमीज़ नहीं, जिनको झूले झूलने का तमीज़ नहीं, क्या वो इनको चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। फिर आखिर ये छोड़ा क्यों गया? किसके लिए छोड़ा गया? जिसके लिए छोड़ा गया उसके पास पहुंचने लगा। 2 कॉन्वॉय पहुंच गए। ये कल की न्यूज़ थी, आज हमने अपडेट नहीं लिया। 2 कॉन्वॉय पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपडेट जिससे लेना होता है। अफगानिस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है कि आप कभी भी फ़ोन उठाओ कोई भी उठा लेगा। स्थिति ऐसी कि आप 200 बार लगाएंगे तब शायद एक बार आपका नंबर किसी से लग जाए। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन आती है, चैनल्स के पास भी जो भी न्यूज़ आती है, बड़ी मुश्किल से आ रही है। आसान नहीं है। जिन लोगों को लगता है ना टीवी पे देखा, बड़े ईजिली वो बैठे हुए और उन्होंने न्यूज़ चला दी, ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल से न्यूज़ आ रही है, बहुत मुश्किल से, क्योंकि तालिबान का कब्जा हो गया। रिक्टेश संबंध के यूएस के लोग गवर्नमेंट का विरोध क्यों नहीं कर रहे? रिक्टेश जी, वो उनकी हेडेक है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। शिव प्रताप सिंह जी धन्यवाद। करेंगे सर, आगे पीछे करेंगे। किसानों का विरोध, खालिस्तान आंदोलन, टूल किट के प्रयास के बाद भी लोग असफल हुए हैं। क्या आपको लगता है 2024 में चुनाव के दौरान अफगानिस्तान का मुद्दा सीमा विकर्षण का फ़ायदा उठा सकता है? अफगानिस्तान का मुद्दा इस सीमा विकर्षण का फ़ायदा उठा सकता? मुझे नहीं लगता सर कुछ भी फ़ायदा कोई उठा पाएगा। विक इंटरनेशनल, बहुत बहुत धन्यवाद। कूल यूज़र, धन्यवाद भाई। तो क्यों नहीं उठा पाएगा? क्योंकि जब तक आप लोग हैं, जब तक आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच रही, तब तक आप ये इन्फॉर्मेशन कल सुबह अपने लोगों को भी पहुंचाएंगे। जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, घूमने जाएंगे, कुछ लोग आते हैं ऐसे मूर्ख, जैसे कल वो भाई साहब आए थे कि बोले कुछ भी बोले जा रहे हैं। बात तो सही है, फ़ोटो दिखाने से क्या हो जाता है? हम तो सबूत भी दिखाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं लगता है। अब हम आपको वो न्यूज़ जो हमने आपको दिखाई थी उसका भी एक आपको नमूना दिखा दें। आइए, सिर्फ हम नहीं कह रहे सर, हमारे बाद और लोग कह रहे हैं, ठीक है ना, हमारे बाद और लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये 19 यानी आज हम इसको 19 का मानते हैं, शाम को 6:34 पर आया। और लारा लोगान जो हैं ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और छोटी मोटी नहीं है, छोटी मोटी नहीं है, ठीक है ना। अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट डुपॉन्ट, कोलंबिया सिल्वर बैटन एटसेट्रा, नॉट अ फैन ऑफ ट्राइनरी, होस्ट लारा लोगन हैज़ नो एजेंडा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा ज़रा सुनिए। जो हमने कहा शाम को 6 बजे, हमने कहा रात को 1 बजे, इन्होंने शाम को 18 घंटे बाद इन्होंने पूछा। और क्या पूछा? यूएस मीडिया नीड्स टू आस्क व्हाई यूएस इंटेल, नासा, एनएसए अलाउड सेंसिटिव यानी मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू पाकिस्तान without doing anything. Why is the Biden administration not acknowledging the Afghan government? VP Amrullah Saleh hasn't surrendered, announced he is acting president under constitution, US helped draft. ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस समय वहाँ चल रहा है, जिसे कि मान नहीं रहा तालिबान। यूएस ने ही वो बनाया था। और हमने आपको जो बताया था कि ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स पाकिस्तान जा रहे हैं, यही बात अब इन्होंने उठा दी है। अमेरिका की है लारा लोगन, और अब इन्होंने इस बात को चौड़े में उठा दिया और ये कहा है कि सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए, सेंसिटिव मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। पहली बात, छोड़े क्यों गए। दूसरी बात, क्यों जा रहे हैं। इन्होंने भी लाइव देख लिया क्या? सच छुपाए नहीं छुपता, धरती फाड़ कर बाहर निकलता है। सच को आप छुपा नहीं सकते। यह सच आपको किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने भी नहीं बताया होगा। अब क्योंकि आ गया है, इंटरनेशनल मीडिया में भी आ गया, अब हो सकता है कल सारे चैनल चला दे, अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यहाँ से पाकिस्तान जा रहा है सामान, अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दिया, तालिबानी पाकिस्तान को दे रहे, कल हो सकता है दिख जाए आपको। तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक करते जाओ भाई, लाइक करते चले जाओ। जो नहीं कर सकते हैं वो चले जाओ, लेकिन जो हैं वो लाइक कर दीजिए। Will Pakistan use all these weapons to start a war with India, destabilize Kashmir again and create major problems, and US will support Pakistan? माधवी वैष्णव जी, देखिए आप पूरी सिनेरियो को समझने का प्रयास कीजिए। अमेरिका के स्टेक्स भारत में हैं। भारत में मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। एप्पल जो अब अमेरिका जा रहा है वो मेड इन इंडिया का जा रहा है, मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है, समझ में आ रहा। अमेरिका में जब आप एप्पल खरीदेंगे तो उस पर मेड इन इंडिया लिखा मिलेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बन रही हैं जिसकी अमेरिका को ज़रूरत है। अमेरिका ने बोला हम भारत को वैक्सीन का रॉ मटेरियल नहीं देंगे। उनने बोला कितना, तुम्हारे पास 2 प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ से 4 जाते हैं,
चल हट, हम भी 4 नहीं देंगे, तो लाइन पर आ गया वो। ऐसा नहीं है कि वो शराफत में लाइन पर आ गए कि नहीं नहीं इंडिया अच्छा काम कर रहा है, सबको फ्री वैक्सीन दे रहा है। फ्री वैक्सीन दे रहा है इसीलिए तो बंद किया था, धंधा मारा जा रहा है। 10,000 रुपये की वहाँ वैक्सीन लग रही है, यहाँ फ्री लग रही है। भारत दूसरे देशों को भी फ्री दे रहा है, इसी चक्कर में तो धंधा मारा जा रहा है, इसीलिए तो रोका था। लेकिन जैसे ही डोवाल साहब ने समझाया, ओ चंदू इधर आ, गंजे तेरे को अकल नहीं है, सन्नाटे तेरे को पता नहीं है, बाल के साथ तेरी अकल भी उड़ गई। तो वहाँ से 2 रॉ मटेरियल बंद करने वाला, हम यहाँ से तेरे 4 बंद करने वाले हैं। तब उनको समझ में आया ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। उनके लोगों ने उनको समझाया, फिर बोले सर ऐसा नहीं बोल सकते, लंका लग जाएगी आपकी, भारत बंद कर देगा तो अपनी तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। बहरहाल इस सारे एपिसोड में भारत में दम थी, भारत की कूटनीति में दम थी, भारत में मादा था, इसलिए आप प्रेशर बना पाए। आपके अंदर जो ताकत थी इसलिए आप प्रेशर बना पाए, नहीं तो कुछ नहीं कर पाते। नहीं अजीत डोभाल नहीं साहब, देखिए बहुत सारे, ये कोई अकेला अजीत डोभाल नहीं करता, बहुत सारे लोग इसमें, जिसने फैक्ट्री बनाई, जो रॉ मटेरियल बना रहा है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो ये कंसेप्ट लेकर आया, जो मेक इन इंडिया लेकर आया, बब्बर शेर घड़ी जैसा चलता है वो अधपगला बच्चा जो उसको गलत बता रहा था। आज भारत अगर खड़ा है तो सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट की वजह से, और ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट भारत के चल रहे हैं। तो उन हज़ारों प्रोजेक्ट में अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तब क्या तो जो झूठ जो चल रहा था, ये क्यों दिया, ये हथियार क्यों वहाँ छोड़े गए? वो इसलिए छोड़े गए क्योंकि अमेरिका भारत से पंगा नहीं ले पा रहा। अमेरिका भारत से पंगा ले ले तो फिर वो पुरानी स्थिति में पहुँच जाएगा कि सिर्फ पाकिस्तान उसके पास है, तो कुछ नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान तो फेल्ड स्टेट है। अफगानिस्तान वैसे ही ख़त्म हो गया, जाते जाते अफगानिस्तान में ऐसी आग लगा गया कि डिस्टेबलाइज रहे पूरा। क्योंकि अगर ये डिस्टेबलाइज्ड नहीं रहेगा तो भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो डिस्टेबलाइज कर दिया, तालिबान को बैठा दिया। तालिबान पहले बोला नहीं जी भारत को तो जितने अपने प्रोजेक्ट पूरे करने कर ले, ठीक है। आज तालिबान क्या बोलता है? बोले हम भारत से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर रहे हैं, हम भारत से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? उसे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे डर इस बात का, इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बहाने ऐसा ना हो कि बहुत सारा सामान आ जाए उनके विरोधियों के पास और इनकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो ये जो सामान दिया गया 2 कारण से, पहली बात तो कंगला कुछ दे नहीं पाएगा पाकिस्तान, उसके पास कुछ नहीं कि वो दे पाए, पैसे नहीं चुका पाएगा। दूसरी बात, यदि देंगे तो भारत को दिख जाएगा, भारत सवाल रेज करेगा, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी सवाल रेज करेगी कि आखिर आप पाकिस्तान को किस आधार पर दे रहे हो। सर्विलांस ड्रोन 5 बताए 6 बताए लोगों ने, 20 से 25 सर्विलांस ड्रोन दिए गए हैं, ठीक है। और वो ये कौन से वाले सर्विलांस ड्रोन हैं? जो स्लीथ मोड वाले, जो आएंगे नहीं पकड़ में, जो रेडार में पकड़ में नहीं है। तो वो क्यों दे दिए? वो इसलिए दे दिए ताकि कश्मीर में आप आराम से सब चिरकुटबाजी करते रहो अपनी, है ना। और अमेरिका को एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से मालूम है, हम तो डंकी की चोट पे कह ही रहे हैं 2 साल हो गए, पीओके तो हम लेंगे ही लेंगे। अमेरिका को ये मालूम है भारत पीओके लेगा ही लेगा, इससे पहले जो उसको दे सकते हैं वो दे दिया जाए। तो देने का उसका प्रयास है, ठीक है ना। चलिए अब क्या, इस पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों को लग रहा था कि भाई वहाँ नहीं गया सामान, वहाँ नहीं गया, सामान गया, ये तो अब सब लोग बोल रहे हैं, ओपन में आ गया, सबके सामने लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल एकदम क्लियर है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ पर और आगे बढ़ते हैं। सर कश्मीर टारगेट है ना, वो तो बेचारे अपनी बचाने में लगे, उनको तो पता ही नहीं कि क्या स्थिति है। अब एक और चीज़ इसके अंदर, हमने एक और बात कही थी कि जब ये सारा मैटर हो रहा था तो भारत को पता था ऐसा होने वाला है, और भारत ने अमरुल्लाह सलेह को आगे प्रोजेक्ट किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। अमेरिका को ये खबर लग गई, भारत को खबर लग गई थी कि अमेरिका क्या खेल खेल रहा है। भारत ने जो खेल खेलना चाहा वो अमेरिका को खबर लग गई। तो अमेरिका थोड़ा जल्दी से इसलिए जो भागा ना, वो एकदम कोलैप्स करके जो, वरना वो ईजिली जाता, अपने लोगों को सबको लेकर जाता, लेकिन वो एकदम से जो भागा उसको समझ में आ गया अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अमरुल्लाह सलेह आ जाएगा। और अमरुल्लाह सलेह यदि आ गया, बेशक वो पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, वेस्ट का उसके ऊपर प्रभाव उनको लगता होगा, लेकिन वो भारत के साथ खड़ा हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो भारत को पहले पता था। ऐसा क्या? हमने कहा मानेंगे कैसे, सबूत भी तो चाहिए। अब सबूत तो ना तो रॉ देगी,
ना डोवाल साहब देंगे, ना प्रधानमंत्री मोदी देंगे कि हाँ मुझे पता था और मैंने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे काम कर लो। लेकिन अगर खबरों के बीच में देखेंगे तो सबूत मिल जाएगा। आइए ऐसी एक खबर दिखाते हैं। डेज बिफोर तालिबान कैप्चर, कई दिन पहले तालिबान जब कैप्चर करता, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स इवैक्यूएटेड अराउंड 50 इंडियंस फ्रॉम मज़ार शरीफ। मज़ार शरीफ कौन सा, बिल्कुल एकदम उधर ऊपर है ना। मज़ार शरीफ कैप्चर होने से कई दिन पहले खबर लग गई थी कि अमेरिका क्या करने वाला है। वहाँ से 50 लोगों को भारतीय वायुसेना निकाल के ले आई। ठीक है साहब, तो एक बात तो कन्फर्म है, मतलब पता तो था, वरना आपको सपना आ रहा था क्या? कैप्चर होने से पहले आप अपने लोगों को निकाल लाते हो। आपको सपना आ रहा था कि कैप्चर होने वाला है, कैसे मालूम चला आपको कि ऐसा होने वाला है? आप अपने लोगों को कैसे निकाल लाए? मज़ार शरीफ बिल्कुल उधर पड़ेगा, है ना, तो वहाँ से निकाल लाए आप, क्योंकि वहाँ से निकालने में आपको दिक्कत होती है, तो बड़े इजीली आप निकाल लाए। तो मतलब भारत सरकार को पहले से पता था। ये बात भी क्लियर है, कन्फर्म हो गई यहाँ, इसी न्यूज़ से कन्फर्म हो गई। ठीक है, जो आप यहाँ सुनते हैं वो सारी बातें कन्फर्म हो जाएं, आपको आपका भरोसा जो है वो बना रहे। ठीक है ना। वो जो बुढ़ा बैठा है ना, सफ़ेद बाल और इतनी बड़ी दाढ़ी लेके, उसने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किया और ना डोरेमोन और पोकेमोन देखकर सफ़ेद किए। उसने कड़ी मेहनत में ये बाल सफ़ेद किए, आपकी चिंता में इस बालों को सफ़ेद किया है। तो ये जो आपकी चिंता जो कर रहा है एक आदमी बैठकर, आपने कभी देखा इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि पहले हम अपने लोगों को निकाल लाए हों और अभी भी लगातार निकाल रहे हैं? मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत एकमात्र, कई देशों में से भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अभी भी तालिबान का कब्जा होने के बाद भी चौड़े में इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज उतार रहा है। कोई चू नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, कोई चू नहीं कर पा रहा। चलिए अफगानिस्तान की स्थिति कैसी है, आइए देखें, ज़रा स्थिति देख लें अफगानिस्तान की कैसी है। इतने उतावले हो गए, ये बार्ब वायर लगा रखे हैं, अमेरिका के सैनिक दूसरी तरफ खड़े हैं, यहाँ से औरत चिल्ला रही गेट अस। एक आदमी इसमें कूद गया, बार्ब वायर में फंस गया, पूरा लहूलुहान हो गया, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं, बिल्कुल नहीं निकाला, क्योंकि सेना ऐसे ही काम करती, निर्दयता के साथ ही काम करती, कोई भी सेना हो। यदि हमारी सेना भी होती तो उसको इतनी ही निर्दयता से काम करना पड़ता। सैनिकों को ये जो आदेश आएगा उसको पालन करना पड़ेगा। आदेश ये है कि अफगानिस्तानियों को वहाँ से नहीं निकालना है। जिन्होंने अमेरिका की मदद करी, ये वो लोग हैं जो अमेरिका के साथ काम कर रहे थे। आज ये बेमौत मारे जाएंगे, इनको भी पता। पीछे से तालिबान आता है, इनको ले जाता है और उसके बाद में गोली मार देता है चौड़े में। आप किसी न्यूज़ चैनल पर भरोसा मत करना। जो लोग कह रहे हैं ना 20 मरे 30 मरे, सब फ्रॉड है, सब फेक है। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में। इन झूठों पर विश्वास मत करना आप। लाशों के अंबार हैं, दिखाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ हिम्मत किसी की नहीं है जाने की। जहाँ तक वो चाहेंगे वहीं तक आप जा सकते हो। आतंकवादियों का कब्जा है, तो वो जो चाहेंगे वही आप दिखाओगे। हेमंत शाह जी नमस्ते। ठीक है, तो ये स्थिति है अफगानिस्तान की। चलिए, तो क्या क्या और खराबी, मतलब कितनी बुरी स्थिति है, अपन इसको एक बार देख लें जरा। आइए देखते हैं। सोचिए मौत का खौफ किस कदर है। आपने देखा कि आदमी थे, अपनी औरतों बच्चों को छोड़कर भाग गए। अब क्या हो रहा? अफगान वुमन थ्रोइंग बेबीज ओवर बार्ब्ड वायर टू सेव देम, रिपोर्ट। अफगानिस्तान की औरतें, माँ का दिल तो माँ का ही होता ना, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म की हो, उसका माँ वाला जो पोर्शन है वो वहीं रहता है। वो भले आतंकवादी भी क्यों ना हो। आतंकवादी को भी जब आप पकड़ लेंगे, उसके बच्चे पे कनपट्टी पे बंदूक लगा देंगे, तो उसको भी यही लगेगा मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया भले ही वो खुद बम फाड़ने आई। ज़्यादा ने बहुत सारी, हमने डिस्कवरी वगैरह आप देखते होंगे, पूरा बेल्ट लगा कर आई है, लेकिन जैसे उसके बच्चे पर कुछ आता है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ बच्चे जब फंस गए, पता नहीं पति कहाँ भाग गया, जिंदा है मर गया, तो आ नहीं पा रहे। अभी आपने वीडियो में देखा बार्ब्ड वायर लगा रखे हैं, आ नहीं पा रहे, तो क्या, बच्चों को उछाल दिया, बच्चों को फेंक दिया दूसरी तरफ। सैनिक पकड़ ले तो ठीक, अमेरिका का, ना पकड़े तो गिर के मर जाए बच्चा, जो होना हो
यहाँ से तो बेहतर स्थिति में होगा, गोली खा के तो 100% मरेगा, वहाँ एक चांस है कि शायद बच जाए, शायद कोई अमेरिकी किसी का दिल पसीज जाए तो गोदी पकड़ ले, और ऐसा हुआ भी, पकड़ा भी। तो इसके बाद और लोगों ने भी फेंका, धड़ाधड़ बच्चे फेंके जा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे फेंके जा रहे हैं। महिला चीखी, मेरे बच्चे को बचाओ, और कटीले तारों के ऊपर से उछाल दिया जिगर का टुकड़ा। ब्रिटिश सोल्जर ने कैच करके बचाई जान। ये स्थिति है अफगानिस्तान की, ये चल रहा है अफगानिस्तान में। बच्चों को जो तार लगे हैं, कटीले तार, उनके ऊपर से सिर्फ आवाज़ देकर पकड़ लो इसको, और फेंक दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए क्या मौत का मंजर होगा। कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे फेंक देगी क्या, उचका कर? और कोई बाढ़ बड़ा ऐसे नहीं कि ज़मीन में लगे हुए हैं, अच्छी खासी हाइट पर लगे हुए हैं। 2 मंजिल से बच्चा उचका कर कोई फेंक देगा क्या? उसको जब ये कन्फर्म है कि पीछे मौत खड़ी है मेरे, ये तो मुझे अंदर आने नहीं देंगे, बच्चे को ही फेंक दो, शायद बच्चा बच जाए। ये स्थिति काबुल एयरपोर्ट की है, राजधानी की है। अंदर की तो बात ही मत करना, अंदर की भी पूरी दिखाऊंगा। ये स्थिति काबुल एयरपोर्ट की है, ठीक है। लोग तो बोलेंगे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर ऐसा है नहीं। असलियत बहुत हटकर है। असलियत देखें जरा क्या है। What's happening to the babies that are being taken by the Scottish? I don't know. I mean, in the footage I've seen them. If they are families that are coming through as a whole, they will come. ये वो अभी आपने जो सैनिक देखा, ये वो सैनिक है जिसने पकड़ा था। अब इनसे सवाल पूछा जा रहा है, उन बच्चों का क्या करेंगे जो पकड़े आपने कैच? What's happening to the babies that are being taken by the Scottish? I don't know. I mean, in the footage I've seen them. If they are families that are coming through as a whole, they will come through. Right now, as we're speaking, I think we're loading up 120 families onto a plane to depart. Another 138 only a few hours later will be rolling through that process. The footage that are coming through, they will come through. Right now, as we're speaking, I think we're loading up 120 families onto a plane to depart. Another 138 only a few hours later will be rolling. ये देखिए, ये वो मंजर है, ये वो दीवार है, ठीक है। दूसरी दीवार उस तरफ है, एक दीवार ये जहाँ से लोगों को मौका मिला, यहाँ से बच्चों को फेंकना शुरू। तुम पकड़ो तो ठीक, नहीं हम फेंक देंगे। बेचारे सैनिक भी क्या करें, अब पकड़ना शुरू। ये देखिए, वो गया बच्चा, ये देखिए। It's a 24-hour airport now for military planes, and they're getting through. वो मना कर रहा है, we can't just take a minor on their own. वो मना कर रहा है कि भाई इसको नीचे रखो, हम तो ना रखेंगे, तुम्हें पकड़ना तो ठीक, नहीं तो हम तो फेंक देंगे। ये बेचारे को मजबूरी में बच्चे को लेना पड़ा। तो सिर्फ बच्चों को ले रहे हैं। बच्चों का क्या होगा पूछा गया, वो कहते हैं हमको नहीं मालूम कि क्या होगा। अब बताइए, ये माँ बाप की स्थिति है। माँओं को पता है उनको बच्चों को बचाना है, फिर क्या। तो ये स्थिति चल रही है पूरे अफगानिस्तान में। और ये काबुल एयरपोर्ट की स्थिति, जो लोग झूठ अभी तक परोस रहे हैं, कुछ लोगों का कहना बड़ा अच्छा है, कुछ लोगों का कहना ऐसा है वैसा है। 4100-4200 लोग देख रहे हैं, 3100 लाइक हैं। अगर लाइव बंद हो गया तो आप इतना समझ लीजिएगा, दोबारा स्टार्ट नहीं करूँगा मैं, है ना, क्योंकि हमको भी बुरा लगता है बार बार, और हमको बोलना अच्छा नहीं लगता, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करें अच्छा नहीं लगता, है ना। तो ये स्थिति है अफगानिस्तान की, ठीक है ना। अब आखिर चल क्या रहा अफगानिस्तान में, ये तो हो गया यहाँ की स्थिति की। ये लोग भाग रहे हैं। जो लोग भाग नहीं सकते, जो लोग इंटीरियर में फंसे हों, वो क्या कर रहे हैं? वो भी भाग रहे हैं। वो तो भाग ही नहीं सकते। कितना भागोगे, कब तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे? उन्हें मालूम नहीं भाग सकते, उनकी मौत निश्चित है। तो जब इसको किसी को ये यकीन हो जाता ना कि मेरी मौत निश्चित, तब वो क्या करता, तब वो लड़ता है, और पूरी ताकत के साथ लड़ता है। और तब वो लड़ाई कैसी होती है, ज़रा इसको देखिए। अफगानिस्तान क्राइसिस इन फाइट अगेंस्ट तालिबान रेजिस्टेंस, फ्रंट लीडर अहमद मसूद अर्जेस वेस्ट टू सप्लाई आर्म्स। अरे किसका नाम? अहमद मसूद। अच्छा, वही नाम जो मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था, अहमद शाह मसूद। मैंने क्या कहा था? नदन अलायंस लड़ेगा, जमकर लड़ेगा। अहमद मसूद भी आ गए, अमरुल्लाह पहले से ही मौजूद हैं।
अब अहमद मसूद भी आ गए। अहमद मसूद क्या कहता है? अहमद मसूद ये कहते हैं कि वेस्ट हमको हथियार मुहैया कराए। वेरी गुड। तो हथियार मिल जाएंगे क्या? क्या पता। वैसे भारत का बेस तो बिल्कुल अफगानिस्तान की बाउंड्री से लगता हुआ भी एक जगह पर है, तो भारत के लिए इजी भी है। भारत चाहे तो कर भी सकता है, क्या पता कर भी रहा हो, क्योंकि आपका तो हवाई जहाज जाता ना ऊपर से, क्या मालूम उसमें अंदर क्या जा रहा है। वो तो खुल गया तो चला भी जाता सामान, ऐसा भी संभव है, हो सकता है। क्योंकि भारत तो अपने स्टेक सब जगह लेकर चल रहा है, सभी जगह लेकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जब ये आपको चीज़ दिख रही है तब क्या करेंगे? नमस्ते गुरु, सपा को एक बार। जी बिल्कुल ठीक है ना। तब ये स्थिति बन रही है अफगानिस्तान के अंदर, जो स्थिति है वो एकदम क्लियर है। नरेंद्र दलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे इसमें भारत से क्यों नहीं मांगा, वेस्ट से क्यों मांग रहे हो? वेस्ट पर उनको ज़्यादा भरोसा होगा इसलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत खुद ही कह रहा कि हमसे मत मांग लेना, हम तो तुमको वैसे ही पहुंचा रहे हैं, या भारत से ऑलरेडी मिल रहा है, क्या मालूम। पाकिस्तान जितना आसान खेल समझ रहा है उतना आसान है नहीं पाकिस्तान के लिए, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। क्योंकि अभी धीरे धीरे, कल मैंने आपसे बोला था सेना जो है अभी साथ में नहीं आई है ना, लेकिन आज अहमद मसूद जिनका नाम था वो ओपनली आ गए साथ में। अभी और लोग आएंगे धीरे धीरे, समय देखिए, तेल की धार देखिए, है ना। अभी अफगानिस्तान में बहुत कुछ होगा और बड़ा लंबा चलेगा, ये कोई ऐसा नहीं कि आज का ख़त्म हो जाए। अब आगे चलते हैं। वेस्ट से इन्होंने हथियार मांगे, किससे? वेस्ट यानी कौन? यूएस। तो यूएस हथियार देगा इनको। आज यूएस का वो चेहरा मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ, अमेरिका का वो चेहरा मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ, जो अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं शायद उनको शर्म आ जाए, भारतीयों को नहीं, अमेरिकन को शायद उनको शर्म आ जाए। अमेरिका का वो चेहरा आज बेनकाब होगा, बाइडन का वो चेहरा बेनकाब होगा कि शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। हाँ, फिर वही वीडियो बैन कराएंगे। ठीक है, आइए, ना हम मानेंगे ना वो मानेंगे, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और हम सच दिखाने से बाज नहीं आएंगे। आइए। When you look at what's happened over the last week, was it a failure of intelligence, planning, execution, or judgment? Look, I don't think it was a fair. Look, it was a simple choice, George. When the Taliban, let me put it another way. When you had the government of Afghanistan, the leader of that government getting in a plane and taking off and going to another country, when you saw the significant collapse of the Afghan troops we had trained, up to 300,000 of them, just wait, 300,000 लोगों को इन्होंने ट्रेन किया, उनका कोलैप्स हो गया। क्या सच में कोलैप्स हो गया? पहले दिन से मैं एक बात कहता रहा हूं और बात लगातार उसी बात पर कायम हूं, और एक बात बहुत क्लियर है, लगातार मैं कह रहा हूं, अमेरिका ने दबाव दिया था प्रेसिडेंट गनी पर कि आप किसी भी हाल में अपने ट्रूप्स को सरेंडर करवाओ, क्योंकि अगर ट्रूप्स लड़ेंगे तब तक रेजिस्टेंस मिलेगा तालिबान को, तालिबान एकदम से आगे नहीं आ पाएगा। अमेरिका को यह मालूम था, भारत अपनी चाल चल चुका है, अमरुल्लाह सलेह नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाले, और यदि अमरुल्लाह सलेह नेक्स्ट प्रेसिडेंट होता तो अमरुल्लाह सलेह इंटेलिजेंस में बहुत ज़बरदस्त माहिर आदमी है, उखाड़ कर फेंक देता हो तालिबान को। तो सरेंडर कराएगा, लड़ना नहीं है, आने दो, ओपन दरवाजे खोल दो बिल्कुल। अब एक चीज़ और समझिए, कोई भी सेना जब लड़ती तो सीधी लड़ाई नहीं होती कि आप सीधे लड़ लिए। बहुत सारे लोग हाँ तलवार निकालो लड़ गए, ऐसे नहीं होता। लड़ाई जो है ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है अपने आप में, और ये छोटा मोटा मैनेजमेंट नहीं है, इसमें कई सारे मैनेजमेंट आते हैं। जैसे वेपनरी मैनेजमेंट, आपके पास वेपन कितना है, रसद का मैनेजमेंट, पीछे से वेपन और कितने आ जाएंगे, खाने का कितना आपके पास मैनेजमेंट है। इसमें एक सबसे बड़ी चीज काम करती है युद्ध कौशल में, और वो है इंटेलिजेंस। जिस देश के पास इंटेलिजेंस है उसे किसी ड्रोन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ड्रोन की आवश्यकता वहां पड़ती जब आपके पास इंटेलिजेंस नहीं, वो भी इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। अमरुल्लाह सलेह इंटेलिजेंस में
जैसा भारत में अजीत डोभाल है, ऐसा वो वहाँ के अजीत डोभाल है। तो ये बात तो पक्की थी कि अगर रेजिस्टेंस मिलता, तालिबान जल्दी नहीं आ पाता, तो अमरुल्लाह सालेह इनको रिप्लेस कर देते गनी को। ये बात एकदम क्लियर है। गनी को पूरा अफगानिस्तान गाली दे रहा है, सब उनको धोखेबाज बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका से बहुत सारे पैसे लेने का उन पर आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने देश को बेच दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने देश को गर्त में डाल दिया। जो अफगानिस्तान पर कभी कब्जा नहीं कर सकता था तालिबानी, जिसको जूते पहनने की तमीज़ नहीं है, वो तालिबानी आज कब्जा करके बैठा है अफगानिस्तान में। अभी तो यही नहीं पता राष्ट्रपति कौन है, अभी तक यही नहीं हुआ। दूसरी बात उसको बाद में करेंगे, है ना, पहले इसको कर लें। तुषार जी कहते हैं, नितिन जी, एज वी स्पीक अफगान लीडर्स आर ऑल्सो सेटलिंग इन टर्की। बहुत जगह सेटल कर रहे हैं सर, बहुत जगह, है ना। कुछ भारत भी आए हैं, उनके कुछ मिनिस्टर्स भारत भी आए हैं, कुछ और जगह भी जा रहे हैं। चलिए, तो एक मिनट, अभी पूरा नहीं हुआ, ज़रा पूरा तो सुन लें इनको, वरना अधूरा रह जाएगा। तो इन्होंने जो बोला कि उनकी अफगान की सेना कोलैप्स कर गई, झूठ। बाइडेन साहब, आपने आत्मसमर्पण करवाया था, अमेरिका ने आत्मसमर्पण कराया, खासकर जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो बाइडेन ने आत्मसमर्पण करवाया, उनको सरेंडर करने पर मजबूर किया। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने प्रेशर देकर ये कहा था, गनी अब तुम अफगानिस्तान छोड़ दो। तो ये झूठ मत बोलिए, इस झूठ का भी पर्दाफाश होगा। सुप्त हिंदुओं के भविष्य की झांकी मिल रही है। हाँ बिल्कुल जी, आगे सुनिए क्या कहते हैं। Leaving their equipment and taking off. That was, you know, I'm not, that's what happened. दूसरा झूठ ये है कि उनको इक्विपमेंट दिए थे, वो इक्विपमेंट उनसे छिन गए। ये भी झूठ है, क्योंकि आपने खुद ने उनसे सरेंडर करने के लिए कहा था, पूरे बेस सरेंडर हुए, और वो इक्विपमेंट्स अब उठकर पाकिस्तान जा रहे हैं, जो हम बता चुके, और दूसरी जर्नलिस्ट ने भी उसको बता दिया। हम कल बता चुके, दुनिया आज आपको बता रही है, तो बाकी दुनिया से तो कम से कम हम आगे हैं ही, है ना। जय श्री राम, अप्रिशिएट, धन्यवाद देश पांडे जी। आगे सुने क्या कहना है इनका। That's simply what happened. But we've all seen the pictures. We've seen those hundreds of people packed into a C-17. We've seen Afghans That falling. was 4 days ago, 5 days ago. What did you think when you first saw those pictures? What I thought was we have to gain control of this. We have to move this more quickly. We have to move in a way in which we can take control of that airport. And we did. So you don't think this could have been handled this? एयरपोर्ट पर कंट्रोल चाहिए था। आपके पास तो इतनी सेना थी कि आप आराम से लड़ सकते थे, काबुल आपके हाथ से जाता ही नहीं। तो ये झूठ क्यों? इतने लोग मर रहे थे, इनको एयरपोर्ट पर कब्जा अपना रखना आवश्यक लग रहा था। इनके मन में मानवता नहीं आई कहीं से कि लोग गिर के मर रहे हैं, लोग टायरों में रौंद के मर रहे हैं, लोगों के लोथड़े मांस के टुकड़े निकल रहे हैं। मानवता मर गई क्या अमेरिका की? थी ही कब? प्रज्ञेश जी धन्यवाद। कब थी इनकी मानवता? इनकी मानवता तो कभी थी ही नहीं। और इन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा, हम नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं गए थे अफगानिस्तान, हम कोई चैरिटी के लिए नहीं गए थे, हम तो हमारे यहाँ जो हमला हुआ था उसका बदला लेने गए थे। तो वो तो आपने ले लिया था, आपने तो उसको मार दिया था, फिर इतने दिन क्यों रुके हुए थे आप? क्योंकि आप बहुत कुछ वहाँ से करना चाह रहे थे, लेकिन अफसोस आप कर नहीं पाए। आप बहुत कुछ भारत के विरोध में भी करना चाह रहे थे, लेकिन आप कर नहीं पाए। कोशिश बहुत करी लेकिन हो नहीं पाया। सामने नहीं लड़ पा रहे हैं, सामने कैसे लड़ें? धंधा भी करना है, भारत से बिगाड़ भी नहीं सकते, भविष्य तो भारत का ही है, आपके इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आ रही हैं, तो करें क्या? तो पीछे से लड़ेंगे, छद्म युद्ध करेंगे। बड़ी कोशिश करी, बड़े प्रयास किए, कुछ हो नहीं पाया। आगे देखते हैं। कूल यूज़र धन्यवाद भैया। If it could have been handled better in any way, no mistakes? No, I don't think it could have been handled in a way that we're going to go back in hindsight and look, but the idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing, I don't know how that happens. I don't know how that happened. So for you, that was open. तो साहब केओस हो गया, कैसे हो गया मालूम नहीं। उफ, ये विश्व के सबसे शक्तिशाली देश जो अपने आप को ऐसा कहता है वो शक्तिशाली है, लेकिन जिसकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि वो दुनिया को वैक्सीन भी दे पाए। इनकी शक्ति मालूम किस में? गोली चलाने में, बंदूकें बेचने में, दवाई बेचने में इनकी शक्ति नहीं है। दवाई में भारत की शक्ति है। पूरे विश्व में, विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब है भारत, फार्मास्यूटिकल्स का। तो हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, ये लोगों को मारने की बात करते हैं। इनकी सारी पूरी पोल खोलूँगा। लक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक साइड बलोच
दे जस्ट वांट वेपन, और ये तो इंटायर सी फुल ऑफ वेपन्स था। अफगानी साउंड लाइक दोज हिंदू हु रिमेन मम एंड साइलेंट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। विक्टेश जी कहते हैं सल्यूट, धन्यवाद। विजय कुमार जी धन्यवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन्होंने जो जो बातें कही जरा उसको एक बार देख लें। अफगानिस्तान की सेना कोलैप्स कर गई, डर गए, भाग गए। अच्छा, मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूं जो पूरे मीडिया में कोई आपको नहीं दिखाने वाला। ये वीडियो किसी के पास नहीं मिलेगा आपको। ये वीडियो तब का वीडियो है जब अफगानिस्तान की सेना को जबरदस्ती प्रेशर किया गया था। अफगानिस्तान की सेना को प्रेशर करके कहा था कि तुम दो कौड़ी के कबीलाओं के सामने, कबीलियाओं के सामने, जो दो कौड़ी के, जिनको जूते पहनने की तमीज नहीं, खाने की तमीज नहीं, वीडियो दिखा दूंगा आपको, उल्टी आ जाएगी अब खाने को, इनके सामने अब सरेंडर कर दो। तब क्या होता है, किसी सैनिक से अगर ऐसा कहा जाए तब क्या होगा कि सरेंडर कर दो, तब क्या होगा? कभी सोच के देखा है? जो सैनिक है मुझे इस बात का जवाब दे दे। आपके पास हथियार है, गोला है, बारूद है, जज्बा है लड़ने का। ट्रेनिंग आपको गंदी ट्रेनिंग दी थी अमेरिका ने, झूठी ट्रेनिंग दी थी। उन्हें कभी स्पेशलाइज्ड वे में ट्रेन ही नहीं किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस पूरे 20 साल के कार्यकाल में, 18 साल के कार्यकाल में, हर 6 महीने में इनका ट्रेनर बदला। और आप जानते हैं अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग किसने दी थी? प्राइवेट ऑपरेटर्स ने। हाँ, अरे बाप रे। अच्छा नितिन जी, आप जूडो कराटे सिखाते हो? आ जाओ अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दे दो। ट्रेनिंग ऐसे होती है क्या? भारत भी ट्रेनिंग देता है, हजारों देशों को देता है। कौन देने जाता है? भारत की सेना देने जाती है। तो कोई प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट कंपनीज ट्रेनिंग देंगी सेना को। इसके बावजूद उनके अंदर जज्बा था लड़ने का, इसके बावजूद वो खड़े रहे कि हम तालिबानियों से लड़ेंगे। और उन्हें मालूम था ये हमें हरा नहीं पाएंगे। जानबूझकर सरेंडर कराना, दहशत पैदा करने के लिए जानबूझकर 20 सैनिकों को पहले सरेंडर करवाया, प्रेशर से सरेंडर करवाया। दे वर नॉट सरेंडरिंग, मार्क माई वर्ड्स एंड माइंड इट, दे वर नॉट सरेंडरिंग। उनको प्रेशर से सरेंडर करवाया, फिर उनको खड़ा करके लाइन से गोली मरवा दी ताकि दहशत फैलाई जाए। फिर भी अफगानिस्तान की सेना के लोग दहशत में नहीं आए, सैनिक उसके। आई वाज कीप फॉलोइंग यू मंथ अगो एंड एजुकेटेड विद योर एक्चुअल न्यूज एनालिसिस, थैंक्स फॉर मेकिंग मी अवेक। धन्यवाद प्रवीण जी। फिर भी नहीं आए। तब जो ऐसा सैनिक जो खड़ा है, जो कहता है मैं मर जाऊंगा पर मैं जाऊंगा नहीं पोस्ट छोड़ के, हर सैनिक का यही जज्बा होता है। उससे यदि आप जो बोल दें कि एक 2 कौड़ी का आदमी आएगा जिसके पास एक 2 कौड़ी की गन है और तुम उसको सरेंडर करो, तुमको करना ही है, तब क्या करेगा ऐसा सैनिक? मैं सैनिकों से पूछना चाहता हूं, यहां जितने भी सैनिक है, तब वो सैनिक रो पड़ेगा, तब उस सैनिक की आंखों में आंसू आ जाएंगे, तब वो सैनिक कहेगा मुझे मार डालो, मैं जीना नहीं चाहता। उत्तम के बनर्जी धन्यवाद। गजब का धोखेबाज अमेरिका। आप अमेरिका पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते। नेवर एवर ट्रस्ट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, नेवर एवर। नो गवर्नमेंट शुड एवर ट्रस्ट। 200 साल के लिए कह रहा हूं मैं, 1 साल के लिए नहीं। कभी हमको अमेरिका पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अब जब रो पड़ेगा सैनिक, तो क्या अफगान के सैनिकों ने क्या किया? वो भी रो पड़े। यह है वो वीडियो जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। Ay, salato asmiratum ho. Ma salaro no metom comandante Sapodacho. Salara ba Punjab no metom. Aga Japanita no metom. Aga Australia for South no metom. Aga na pasa tamo boyo. Ay, salato asmiratum ho. Ma salaro no metom comandante Sapodacho. Salara ba Punjab no metom. Aga Japanita no metom. Aga Australia for South no metom. प्रेसिडेंट जो बाइडेन, आपकी एक सैनिक ने पोल खोल दी, एक सैनिक ने। ठीक है, ये वो चीज है जो आपको लगातार आपको दिखाई नहीं जा रही, जो आपको समय समय पर झूठ बोला जा रहा है। डेडिकेटेड टू हार्बर, धन्यवाद भैया। सले ट्विटर अकाउंट क्लोज, नॉट तालिबान। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें अमेरिका अगर मान्यता होती तो ये जापान पर परमाणु बम थोड़ी गिरवाते, वो 2 जगह, जबकि जापान बम एक जगह ही गिर गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब रोहित छेत्री जी धन्यवाद भैया। तो ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे आज नहीं तो कल निकल कर तो आएगी। अफगान के सैनिक भी कब तक चुप रहेंगे? कभी ना कभी तो बोलेंगे। इसलिए
वहाँ से ट्विटर भी बैन हो जाएगा, वहाँ की कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी तोड़, कम्युनिकेशन के जो साधन है उसको भी तोड़ा जाएगा, सब कुछ बंद किया जाएगा ताकि चीज़ें बाहर ना आ जाए। इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड जेड सिक्योरिटी टू अवर जिम। अच्छा जी, अमित त्रिपाठी जी अपील है कि इस लाइव को खत्म होने पर जितने लोग वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं वो करें और अधिक से अधिक छोटे 2-3 मिनट की वीडियो बनाकर शेयर करें, मिलकर काम करें। अमित त्रिपाठी जी धन्यवाद। तो शाह जी कहते हैं प्लीज़ रिकॉर्ड दिस वीडियो पीपल सर, इफ़ इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड नो वन वुड बिलीव दिस वीडियो, कुडोज टू योर टीम। धन्यवाद भैया। तब क्या, तो क्या सिर्फ हम इस बात को कह रहे हैं? नहीं, भारत भी इस बात को कह रहा है। और भारत कैसे इस बात को कह रहा है वो भी आप सुनिए। भारत के जो राजदूत अब नहीं है, थे, उनका क्या कहना है उनको भी सुन लेते हैं। भारत को तो सब पता है, ऐसा नहीं पता नहीं है। Failure of the Afghan leadership as well. Yes, why should all the blame go to the United States is what Joe Biden is saying. He is saying that if the Afghans themselves don't want to fight this war, then why should somebody else be doing that? Is that a fair argument, Ambassador Prakash? हमने अभी आपको बोला कि अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी ही नहीं गई। अब जरा भारत के पूर्व राजनयिक से भी सुन लीजिए। Well, greetings, Maha. The truth lies somewhere in between. Objective observers have pointed out that the training that was provided to ANA was not systematic, was not professional. The contractors were providing training every 6 months. The contractor to ANA was not systematic, was not professional. The contractors were providing training, was not professional. The contractors were providing training, was not professional. The contractors were providing training every 6 months. The contractors changed. They were not they did not have access to air support. They did not have intelligence support. They did not have medical evacuation. And इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं था, एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं था, हवाई जहाज उतार दिए गए। तो क्या तालिबानियों के लिए उतारे थे? क्योंकि चलाना तो सिखाया ही नहीं अफगानिस्तान की सेना को। ठेकेदार ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे, 6 महीने में ठेकेदार बदल जा रहा था। गजब क्या है। करो जी अलर्ट लाइक डिफरेंस, भैया लाइक कर लो यार, जिनको नहीं लाइक करना वो लोग छोड़ दो, है ना। कल देख लेना इसको, रिकॉर्डेड देख लेना। Why did India get involved in Afghanistan and waste our money, time and energy? Was it because of US? परम जी देखिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन होती है जिनको हमको अपने उसमें रखना होता, नहीं तो आप अगर सोते रहोगे तो कोई भी देश आप पे कब्जा कर लेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको एक से दूसरे को बैलेंस आउट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। नर्दर्न अलायंस ऐसी नहीं बन गया, आपको लगता है ये बना लेंगे नर्दर्न अलायंस, इनके अंदर इतनी ताकत है ये कर लेंगे। अगर पाकिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान काबिज है इस समय अफगानिस्तान पर, आपको जो अफगानिस्तान में तालिबान दिख रहे हैं एक्चुअली वो कोई तालिबान नहीं है, वो पाकिस्तान के पश्तून हैं जो वहाँ पहुँच गए। वो लड़ाके हैं पाकिस्तान के, आतंकवादी हैं जिनको एक बेस मिल गया, जिनको एक देश मिल गया। कल तक आतंकवादी थे, आज उनको एक देश मिल गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो इनसे भी सुन लिया आपने कि कॉन्ट्रैक्टर्स ट्रेनिंग दे रहे थे, ठेकेदार ट्रेनिंग दे रहा था, 6 महीने में बदल जाता था। ठीक, इंटेलिजेंस जीरो थी, कोई इंटेलिजेंस का उनके पास क्यों नहीं था। सले इंटेलिजेंस का अजीत डोभाल है वहाँ का, इसलिए सले से प्रॉब्लम थी। सले इसलिए राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि पूरे गेम प्लान फेल हो जाता। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा और आगे चलें। इनकी बात, प्रेसिडेंट बाइडेन की तो पूरी बात झूठी साबित हो गई। उन्होंने क्या बोला, हमने 3 लाख सैनिकों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। झूठ, आपने एक को भी नहीं करी, ठेकेदारों ने करी। आपने बोला हमने उनको इंटेलिजेंस दिया, हमने उनको गोला बारूद दिया, हमने उनको असला दिया, हमने उनको हवाई जहाज़ दिए, चलाना नहीं सिखाया। पोल खुल गई बाइडेन साहब, अभी बहुत खुलेगी। झूठ छुपता थोड़ी, आपने जो कांड किया है वो छुपेगा थोड़ी। आप कितने भी वहाँ के फाइबर ऑप्टिक वो कर दो, कितने भी आप जो कम्युनिकेशन टावर्स है उनको ध्वस्त कर दो, छुपेगा थोड़ी। वो तो धीरे धीरे आ जाएगा कैसे ना कैसे करके, कोरियर से आ जाएंगे। छोटी छोटी चिप्स होती हैं आजकल वीडियो की, है ना, चिंता मत करना आप। प्राची पांडे के सर, आई एम स्केर्ड अबाउट यू बिकॉज नॉट ओनली लेफ्ट बट सम राइट विंग हिंदू इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो क्रिएटिंग डिफरेंसेस, आवर वोट्स विल बी डिवाइडेड। स्केर्ड अबाउट अस, ओके, कुछ नहीं होगा, ना टेंशन मत लीजिए। ठीक है, वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही। अरे भाई, मेरे वीडियो को 0 पे ले जाना वीडियो ख़त्म होते ही, और उसके बाद वीडियो को चला लेना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, और इंटरनल साउंड को ऑन कर लेना। ठीक है, कल मत बोलना कि वीडियो चली गई। बहुत सारे लोग ऐसे आते मेरे पास, वीडियो चली गई, भाई साहब वीडियो डालो। कहाँ से? भाई साहब का काम थोड़ी है, भाई साहब का काम है काम कर देने का, इसके बाद जय सिया राम।
आप जानो आपका काम जाने, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब आते दूसरी बात, बाइडन तो प्योर झूठ बोल रहे हैं। एक और झूठ पकड़ेंगे। आज अमेरिका पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रिपटीज होगा अमेरिका का, अच्छी तरह से नचा नचा के। आइए, तालिबान फैसिलिटेटिंग सेफ पैसेज टू द एयरपोर्ट काबुल फॉर अमेरिकन सिटीजन्स, यूएस पासपोर्ट होल्डर्स, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले। जनरल मार्क का कहना है तालिबान फैसिलिटेट क्यों नहीं करेगा, आपने तो उससे एग्रीमेंट किया ना, तालिबान आपको फैसिलिटेट करेगा। कब कहा? रात के, सुबह के 1:02 पर, बराबर है का। ओफो, लेकिन याददाश्त बड़ी आप लोगों की अजीबो गरीब है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सुबह कुछ और बोलता है अमेरिका, शाम को कुछ और बोलता है। बड़ा भरोसा था तालिबान पे, तालिबान ने भरोसा तोड़ दिया। ओहो हो, तोड़ दिया। तब क्या हुआ? तब धमकी गई। सुबह कहते वो फैसिलिटेट कर रहा है लोगों को लेकर, हाँ काबुल एयरपोर्ट पे फैसिलिटेट कर रहा है, शाम को धमकी चली जाती है। बड़ी बुरी स्थिति में, समझ में नहीं आ रहा करें क्या। प्रेशराइजिंग तालिबान टू लेट नेशनल्स लीव अफगानिस्तान, यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कहते भैया जो अफगानिस्तान में जो अफगान हैं उनको छोड़ो आप। अभी तक तो आप कह रहे थे भैया फैसिलिटेट कर रहा है, सबको आने दे रहा है, सबको जाने दे रहा है। हमारा तो, आपको तो एग्रीमेंट यही हुआ था ना कि भाई सबको जाने देगा, यही एग्रीमेंट हुआ था, जो देश छोड़ के जाना चाहे उसको जाने दोगे आप। फिर ये कैसे हो गया? अभी 1 बजे तो कुछ और कह रहे थे और 14 बजे कुछ और कहने लगे। 14 घंटे में रंग बदल गया। आपसे तेज तो बस गिरगिट ही रंग बदल पाएगा, क्योंकि मिनटों में तो वही बदल सकता, आप नहीं बदल सकते। आप कह रहे थे हमारे लोग, हमारे साथ जिन लोगों ने काम किया उनको सबको फैसिलिटेट कर रहा, अब आप कहते हो कि नहीं कर रहा, सिर्फ अमेरिकन को, जो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है उनको करेगा, बाकियों को तो लाना पड़ेगा। कल तक तो आप बोल रहे थे सबको इवैक्यूएट करेंगे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया उसको भी करेंगे। अब क्या हुआ? अब आपको प्रेशर करना पड़ रहा है कि जो जाना चाह रहे हैं उनको जाने दो। अभी भी आप उनको लेकर नहीं आओगे, आपने ये नहीं कहा कि हम उनको लेकर आएंगे। तो ये अमेरिका का दोहरा चेहरा है, जिसने अमेरिका का एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है, बहुत शानदार हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। जिस देश पर अमेरिका ने हाथ रखा है, अमेरिका वो भस्मासुर है, वो देश बर्बाद हो गया है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिएगा, कोई देश पनपा नहीं है। जिस देश पर हाथ रखा है, चाहे वो पाकिस्तान हो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो आपका पड़ोसी हो, चाहे कहीं भी चले जाइए, जहां अमेरिका ने हाथ रखा और जिसने उसका हाथ स्वीकार किया कि हाँ हमको तुम बैकिंग दे दो, वो बर्बाद हुआ। ये अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके विपरीत भारत का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? भारत का ट्रैक रिकॉर्ड ये, जिसने भारत से मदद मांगी है, भारत ने उसकी मदद करी है और गरीबी से गरीब जगह से भी निकल कर आया है। एक नाम लेता हूं आपको, शायद आपको विश्वास नहीं होगा, हिस्ट्री में जाइएगा, जो नए बच्चे उनको समझ में नहीं आएगा, जो पुराने हैं सफ़ेद बाल वाले उनको समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। रशिया बिल्कुल बर्बाद हो गया था, ख़त्म हो गया था। रूबल की कीमत इतनी गिर गई थी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। भारत का रशिया के साथ एक समझौता था, हमने कुछ उससे सामान ले रखा था, सैन्य सामान और तमाम सारे और समझौते थे, उसका हमको पेमेंट करना था। तो भारत ने उस समय कहा, भारत की जो सरकार थी थोड़े स्मार्ट बने, बोले हम रूबल में पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि रूबल की तो कोई कीमत ही नहीं रह गई थी। तब रशिया ने बोला था, बोले रूबल में नहीं, हमको यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में आप पेमेंट करो। भारत चाहता उस समय अड़ जाता, भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत को पता था अगर रशिया का आज हमने साथ नहीं दिया तो रशिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भारत ने वहां हथेली लगाई थी रशिया को। उस समय हमारी संसद में, हमारे देश में बड़ा हंगामा हुआ था कि जरूरत नहीं थी, देश का नुकसान हो गया। देश तो आज हमारा वहीं का वहीं खड़ा, उससे बहुत आगे आ गया। उस समय सेंसेक्स भी कुछ 2-3 हज़ार पे चला करता था, आज 30,000 50,000 पर है। हम तो फिर भी तरक्की कर गए, रशिया को भी बचा ले गए, जिसकी अमेरिका सोच रहा था। अगर रशिया बर्बाद हो जाता तो चाइना एकमात्र बचता। आज आपके पास काउंटर है रशिया के तौर पर। तो भारत ने अपने दोस्तों का हमेशा साथ दिया, बुरे वक्त में खास कर दिया है। जितने रशियंस आते थे उनको यहाँ काम करने दिया जाता था, यहाँ से काम करके जाते थे। व्लादिमीर पुतिन वहाँ पर रहे, व्लादिमीर पुतिन को हटाने के लिए भारत से सहयोग मांगा गया था। वहाँ की जो दूसरे लोग हैं उन्होंने, भारत ने सहयोग नहीं किया था, किसी प्रकार के इंटरवेंशन से साफ मना कर दिया था। व्लादिमीर पुतिन रशिया को उठा कर ले आए, जैसे मोदी जी यहाँ ले आए। तो भारत और अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड ये फ़र्क है। अमेरिका जिस पर हाथ रखता है बर्बाद हो जाता है, भारत जिस पर हाथ रखता है वो आबाद हो जाता है, मरते हुए को सांस दे देता है भारत। ये भारत की महानता है और ये हमने करके दिखाया है। इतिहास गवाह है, हमें कहने की शब्द नहीं बोलते, इतिहास बोलता है। पीछे जाइए और देख लीजिए क्या स्थिति है।
और ये वो रशिया था जिसने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, भारत ने फिर खुद बना लिया था। हमारे साथ कोई गलत करता हम तो भी उसके साथ पलट के गलत नहीं करते, इसको याद रखिएगा। क्या अखंड भारत की तरफ बढ़ रहा है? जिस यूएस को पता चल गया क्या भारत का अखंड भारत की तरफ बढ़ रहा है? बलजिंदर कौर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारत पूरे ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और कोई रोक नहीं पाएगा। आप सीमाओं से भले ही रोक लो, सीमाओं को आप हो सकता है आप ये कह दो कि भाई आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, लेकिन आप किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाओगे। विकास की गति बहुत तेज है भारत की, और एक समय तो वो आएगा जब लोग खुद से कहेंगे, जैसे आज आप वीज़ा लेने जाते हो ना, लोग खुद से कहेंगे हमारे को भारत में शामिल कर लो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत तो बनेगा ही बनेगा, इसको तो आप भूल जाइए कि नहीं बनेगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए, आप लोगों की ज़िंदगी में ही बनेगा। Is it possible that Pak may use these talibs and explode and bomb and say these were stolen by them? हाँ मोहन जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि जो तालिबानी अभी वहाँ से फ्री होकर आएंगे वो आपके कश्मीर की तरफ आएंगे। और आज आपने देख ही लिया, आज एक वहाँ के जो नेता उनको गोली मार दी, अब नेताओं को गोली मारना शुरू कर दिया। आज हमारा एक शायद जेसीओ था, कौन था, वो भी शायद शहीद हुआ है, हमारा एक जवान, एक आतंकवादी भी मारा। तो अब ये थोड़ी सी घटनाएं बढ़ेंगी, इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। सो सॉरी डिस्टर्ब, प्लीज़ यूज़ ट्यूबमेट टू डाउनलोड द वीडियो। नचिकेत जी, ठीक है सर, सबने सुन लिया, ट्यूबमेट डाउनलोड कर लो। अमोल जयवंत जी कहते चरण स्पर्श गुरु जी, कुछ चाहिए भैया, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है, लेकिन अभी अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा धीमे तो नहीं समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा तेज भगा दूँ या ऐसे ही चलने दूँ? ओके, शुभम राणा सर, इससे ज़्यादा प्रूफ हिंदू को जगाने के लिए काफ़ी है, मैं अपने इलाके में घर घर जाके सचेत करूँगा। वेरी गुड शुभम राठौड़ जी, क्योंकि जो खुद नहीं जो अपना वो करते, उनके साथ यही होता है। तो क्या सिर्फ यही एकमात्र ऐसा है जिसने ऐसा किया, या फिर और लोग भी हैं? वेस्ट की बात करिए, एक तो हमने दिखा दिया एक की सच्चाई, एक और बैठे भाई साहब, उनसे सुन लीजिए, जिनके ऊपर बड़ा वो लगा कर बैठे हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, क्या कह रहे हैं भाई साहब इनके सैन्य अधिकारी, जरा सुने। Feel about collaborating with the enemy when they became military personnel? I think people need to understand who the Taliban actually are. And of course what they are a disparate collection of tribespeople. As President... वो तालिबान कौन है आपको समझने की जरूरत है, वो कौन है? Desperate people, tribes हैं, हमें तो पता ही नहीं था। Karzai put it to me only yesterday, they're country boys. Country boy हैं साहब, देसी लोग हैं, ओ हो गजब साहब। The plain fact is that they happen to live by a code of honor and a standard which has been their standard for many, many years. It's called... वो अपने कोड ऑफ ऑनर यानी अपने आन बान शान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें रहने नहीं दे रहे हो। अच्छा, बड़ी जल्दी ज्ञान आ गया, कल तक तो आप वहीं गोलियां चला रहे थे। Pashtun Wali, it has honor at the heart of what they do. They are bound together by a common purpose, which is they don't like corrupt governance. They don't like governance that is self-serving. And they want an Afghanistan that is inclusive for all. So I think rather than talking Except about... women. What? Except women. Well, again, I think we have to wait and see. I mean, I don't know what they mean. We can't support the way that... तो साहब बड़ी जल्दी रंग बदल गया, बड़ी जल्दी रंग बदल गया। अभी तक तो सेन बड़ा ये बोल रहे थे अफगानिस्तान में अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है इसलिए हम गए, छोड़ के निकले तो बड़ी जल्दी रंग ही बदल गया। कल तक तो कह रहे थे मान्यता ही नहीं देंगे, अब कंट्री बॉयज़ हो गए, हो गया। चाल चरित्र चेहरा सबका सामने आ रहा है। आइए, अरे साहब तालिबान के स्पोक्स पर्सन बन गए। अब असलियत क्या है तालिबान अफगानिस्तान? तालिबान का लोगों के साथ क्रूरता का सिलसिला शुरू, शख्स के मुंह पर डामर डालकर किया ऐसा। अब डामर तो सूखा हुआ तो डलेगा नहीं, तो भाई बांध कर खड़ा किया जा रहा है सड़क चौराहों पर, गोलियों की दम पर, रॉकेट लॉन्चर्स की दम पर, कि तुम पे रॉकेट लॉन्चर मार देंगे, गोली मार देंगे, फलान कर देंगे, ठिकान कर देंगे। चलो भाई, हो सकता है शायद हम गलत न्यूज़ दिखा रहे हो सकता है हम गलत न्यूज़ दिखा रहे हो। एक काम करते हैं, ये सारे अंग्रेज़ हैं, गोरे लोग हैं, इनकी ही पत्रकार से सुनवा देता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। Was in the middle, and he's just using it to just get anybody out of his way who gets in his way. There was a consistent stream of gunfire. We also were just accosted by people, John, it's so hard.
अब यहां देखिएगा, हंटर लेकर चला जा रहा साहब, जो बीच में आया उसमें हंटर पड़ेगा। इस बेचारे की कोई गलती नहीं है, तो अपना रास्ता क्रॉस कर रहा, पर ये हंटर खा गया फ्री में। Breaking. Everybody coming up to us with their papers, their passports, saying, please, you know, I worked at Camp Phoenix, I worked at this camp, I was a translator, help me get in, help me get to America, help me get my CIV, my visa to get out of the country. And then the Taliban would just come through. At one stage, this one fighter just lifted his gun up in the air as if he was about to start firing rounds, so we had to run and take cover. And then, you know, the most frightening moment for our team came when our producer, Brent Swales, ये सुनिएगा ध्यान से, इनके साथ क्या हुआ। was taking some video on his iPhone. 2 Taliban fighters just came up with their pistols and they were ready to pistol whip him. And we had to intervene and scream, and it was actually another Taliban fighter who came in and said, no, don't do that, they're journalists. But, I mean, really, you know, I've covered all sorts of crazy situations. This was mayhem. This was nuts. This was mayhem. This was mayhem. This was mayhem. This was nuts. This was impossible for an ordinary civilian, even if they had their paperwork. No way they're running that gauntlet. No way they're going to be able to navigate that. It's very dicey, it's very dangerous, and it's completely unpredictable. There's no order, there's no coherent system for processing people, separating those with papers from those. There's no coherent system. There's no order. There's no coherent system. There's no order. There's no coherent system for processing people, separating those with papers from those who don't have papers. And honestly, to me, it's a miracle that more people haven't been very, very seriously hurt. तो साहब ये है, कहीं कोई कानून व्यवस्था का कोई हिसाब नहीं, जो सामने आ जाएगा उसमें हंटर पड़ जाएंगे। जरा सी शानपंथी दिखाई तो उठाकर गन से फायर कर देते हैं। पूरी अफरा तफरी है, खुद परेशान है। इनका रिपोर्टर पिटते पिटते बचा, पिस्टल से उसको मारने वाला था लेकिन बच गया बाल बाल। अब तो शायद जो बाइडन तक आवाज़ पहुंच गई होगी, यूके तक आवाज़ पहुंच गई होगी, क्योंकि आप ही लोगों का तो चैनल है CNN, उसी की तो ये है। कल तक तो ये बड़े बाल बाल खुले रख के, जीन्स वीन्स पहन के, मटक वटक के, लिपस्टिक विपस्टिक आगे जा रही थी। अभी काजल लिपस्टिक सब गायब है, क्योंकि वो हराम है शरिया के अनुसार। तालिबान ने उसको हराम बता दिया। तो मोहतरमा जो हैं पूरे हिजाब विजाब में आ गई हैं। और देखिए, इनका मजाक उड़ाना से ज़्यादा बेहतर ये होगा हम इसको समझें कि वहाँ स्थिति क्या है। 10,000 अफगान सैनिक अमरुल्ला सलेह से मिल चुके हैं, अलग अलग रास्ते से पहुँच रहे हैं। कैपिटल TV न्यूज़ में डॉक्टर मनीष ने आज रात 9 बजे देखा। अरे वाह, क्या बात है। अभी तो देखिए 10,000 से काम नहीं बनेगा सर, 1 लाख चाहिए होंगे। मुगल ने सिख औरतों के साथ किया, आज अफगान में होता देख रहे हैं ना बलजिंदर जी, वो तो अभी देख ही नहीं रहे हो आप। जो हुआ था उसको तो दिखाया ही नहीं जा सकता। जो हुआ था वो तो इससे भी बर्बर था। ये कबाइलिये जो हैं, कबाड़ी बोलेंगे हम इनको, ये कबाड़ी जो हैं, ये आज तो आइसक्रीम पे टूट रहे हैं। तब इन्होंने क्या किया होगा आप सोच। आज तो ये बहुत सभ्य हो गए हैं पहले के मुकाबले, जूते वूते पहनने लगे। इन कबाड़ियों के पास था क्या? और टीपू सुल्तान हमने कल आपको दिखाया था, उसकी औकात क्या है, दिखाई थी ना आप। ये सच्चाई है इनकी। ये तो आप ट्रेलर देख रहे हो सर, बहुत बुरा, इससे भी बहुत बुरा हुआ। चलिए, तो क्या ये मोहतरमा सही बोल रही है? क्या इन्होंने सही बताया? देख लेते हैं। Several people were killed in Afghan city of Asadabad when Taliban fighters fired on people waving the national flag at an Independence Day rally. Independence Day rally निकाल रहे थे, स्वतंत्रता रैली जैसी भारत में निकलती ना तिरंगा रैली, ऐसे वहां पर भी निकाल रहे थे। उनका भी तिरंगा ट्राई कलर है ना। गोलियां चला दी असादाबाद में, कई लोग मारे गए, कई लोग। अभी ANI भी नहीं बता पा रहा कितने मारे गए। ANI तो बड़ा दावा करता है, वी आर एशिया न्यूज़ इंटरनेशनल। एशिया की कोई न्यूज़ हमसे नहीं छूटती, चप्पे गली की न्यूज़ हम लाते हैं, नंबर नहीं बता पा रहे। तो हमारे TV चैनल पे तो लोग बोल रहे थे 2 मरे, 5 मरे, 10 मरे, तो सेवरल कैसे हो गए एकदम से, है ना। दोज आर नॉट सेवरल, तो ये सेवरल कैसे हो गए? चलिए साहब, अफगानिस्तान में असलियत में क्या हाल है, जो असल हाल है वो हम आपको दिखाते हैं। सेना तो अपनी जगह है, लेकिन लोग भड़क गए हैं।
अमेरिका की इस हरकत से वहां का आम जनमानस भड़क गया और वो सड़कों पर निकल आया, उसे अपनी जान की चिंता नहीं है। आइए ये देखिए, इंडिपेंडेंस रैली निकल रही है। इस रैली में ऑटो भी है, टेम्पो भी है, जीप भी है। वो देखिए, वो जा रहा ऑटो, ये रहा ऑटो। बीस सालों में इतना लूटा कि लोग कारों में नहीं, ऑटो में जाके बेचारे रैली निकाल रहे हैं, साइकिल तक नहीं है इनके पास। ये तालिबान के विरोध में रैली निकल रही है और ये आ गए तालिबानी पीछे। ऐसी गाड़ियों में तालिबानी घूमते हैं। आ गया तालिबान, ये लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों को, कोई भगदड़ नहीं मची, कोई नहीं भागा। तो ये हाल है, ठीक है। देवराज जी कहते हैं टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी ए फ्रेंड इज फैटल। हेनरी किसिंगर, फॉर्मर 58th यूएन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही है सर। भारत कोलैप्स आफ्टर 2029 बिकॉज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। हो सकता है सर, क्या मालूम, ठीक है। तो ये एक आपने वीडियो देखी। क्या तालिबानियों का इतना डर है जितना बताया जा रहा है? बड़ा भयंकर डर है, बड़ा भयंकर डर। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने सत्ता चोरी कर ली, अफगानिस्तान को चोरी से दे दी, चोरी करके दे दी, उससे लोग भड़क गए। और कितना भड़क गए जरा इसको देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, आपको समझ में आएगा। कोई डर नहीं है तालिबान का। चौड़े में सड़क चौराहों पर निकलकर झंडे फहराए जा रहे हैं, कोई डर नहीं। किसी प्रकार का कोई डर नहीं। और ये जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, ये है इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे था उनका, वहां मनाया। ये है कोस्ट की और नानगरहार, दो जगह की। पूनम सिंह जी धन्यवाद, ठीक है। तो ये दो जगह की आई। अब आगे और देखें। प्यू रिसर्च तो सर ये 99% आपको दिख रहा है, ये देख लीजिए। ये तालिबानी लड़ाके खड़े हैं यहाँ, ये खड़े हैं, किसी को चिंता नहीं है। सब दनादन झंडे लेकर घूम रहे हैं, सब झंडे लेकर घूम रहे हैं। सब ने दबाकर सेलिब्रेट किया, किसी को डर नहीं। चलाओ, कितनी गोली चलाओगे, गोलियां भी चलाई इन्होंने। ये देखिए, ये उठा ली इसने बंदूक हाथ में, ठीक है ना। और लोग इसके बाद भी हाथ इसकी तरफ करते हुए, कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हुए, इनको गालियां देते हुए, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को इनसे डर नहीं है। ये जनता है, और जनता जब अपनी पर आती है तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। तो ये अफगानिस्तान की तस्वीर है, जहाँ ये बताया जा रहा है कि तालिबान का पूरा कब्जा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आइए देखिए। स्वतंत्रता दिवस पर 100 मीटर का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे अफगानी, तालिबान के खिलाफ किया प्रदर्शन। अफगानी सब जगह, एक जगह नहीं, अलग अलग जगह, पूरे अफगानिस्तान में सड़कों पर उतरा है। और किसके सामने? AK-47 के सामने उतरा है। भाई तो बड़ा गजब का काम किया। जो नारे लगे वो लगे, आई हेट यू पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, ठीक है ना। और तमाम सारी चीज़ें। आइए ज़रा देख लें एक नज़र, झंडे को भी देख लें और लोगों को भी देख लें। This is absolutely fucking incredible. Despite the fact that the Taliban fired on the
Protesters earlier this morning beat a bunch of them. सुनिए, इसी प्रोटेस्ट पर सुबह तालिबान ने फायरिंग करी, लोगों को मार दिया, सैकड़ों लोगों को मार दिया। दोपहर में फिर से लोग निकल आए। मारो कितने मारोगे? दोबारा सुनिए। Incredible. Despite the fact that the Taliban fired on the protesters earlier this morning, beat a bunch of them up, threw a couple of women, well, one woman and a couple of boys into their car, beat them up some more, and then sent all the women home. Despite this, these guys are out here with a 200-meter long flag marching through the streets. Absolutely fucking. 200 मीटर के बाद 100 मीटर के बाद 200 मीटर का ये झंडा, अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांत। Incredible. I hate you, Pakistan. Go Afghanistan! I hate you, Pakistan. आई हेट यू पाकिस्तान। जितनी स्मार्टनेस दिखाई थी वैसा हो नहीं पाया, चल नहीं पाया। 16/12/2000 तालिबान ने पाकिस्तान की आर्मी स्कूल के 134 मुस्लिम बच्चों को मारा था, फिर भी पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। कुछ समझा नहीं। विकास पाल जी, तालिबान को बेवकूफ़ बनाकर पूरे देश पे कब्जा करने को मिल गया, और क्या चाहिए? ठीक है, आइए। अबुल हक स्क्वायर है ना, वहाँ पर क्या हुआ? काबुल में, जहाँ अफगानिस्तान, जहाँ तालिबान बैठा हुआ है, राजधानी में, अबुल हक स्क्वायर पर गढ़ में झंडा फहरा दिया। तालिबान का झंडा उतार दिया, अफगानिस्तान का झंडा फहरा दिया। ये लीजिए। तो अफगानिस्तान में ये हाल है। पब्लिक बिल्कुल बुरी तरह से तालिबानियों के AK-47 के विरोध में आ गई। जो डराने का एक जो प्रयास है, उससे पब्लिक तो नहीं डर रही। तो अमेरिका जो चाह रहा था उसमें सक्सेसफुल तो नहीं हो पा रहा कहीं ना कहीं। सिर्फ इतना नहीं, हमने आपको बताया अलग अलग कम्युनिटी हैं, अलग अलग कम्युनिटी। अभी आपने जो देखा, अमरुल्ला सलेह जो है वो ताजिक हैं, है ना। और भी कम्युनिटी है। एक हाजरा कम्युनिटी हमने बताई थी, वो भी बड़ी लड़ाका कम्युनिटी है, वो शायद तीसरे नंबर पर है। हाजरा कम्युनिटी से भी पंगा ले लिया तालिबानियों ने। और कैसा पंगा लिया? थोड़ा बहुत नहीं लिया। आइए, ये जो मूर्ति आप टूटी देख रहे हैं, ये इनके बहुत बड़े नेता हैं, अब्दुल अली मजारी। बम लगाकर इनकी स्टैच्यू को तोड़ दिया। पत्थर की स्टैच्यू थी, इस मूर्ति को बम लगाकर उड़ा दिया गया। तालिबान ने उड़ा तो दिया। ये कौन है? ये तालिबान ने इन्हें 1996 में इनको मार दिया था, फिर इनकी मूर्ति लगाई गई थी। हजारा कम्युनिटी ने, तो हजारा ने जब इनकी मूर्ति लगाई, इस मूर्ति को हटा दिया। ठीक है ना। अब क्या, हजारा कम्युनिटी भी इनके विरोध में आके खड़ी हो गई है। आज जमकर प्रदर्शन हुआ, जहाँ जहाँ हजारा कम्युनिटी है उन्होंने भी जमकर प्रदर्शन किया। तालिबान ने अपने लिए मुश्किल तो बहुत खड़ी कर ली। ऐसा है कि थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी मुश्किल खड़ी कर ली है। रेजिस्टेंस तो बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। काबुल से लेकर, तो हम जो कल जो बात कर रहे थे ना कि सिर्फ पंजशीर में रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसा तो नहीं लग रहा। पब्लिक तो सब जगह बाहर निकल आई है। पब्लिक को तो मौत का डर है ही नहीं। तो वो जो इतने सारे वीडियो बनाए थे, बड़े अच्छे अच्छे वीडियो डराने वाले, वो क्या हुआ? उससे डर से काम नहीं बन रहा। तो हमने तो सुना है वीडियो बनाने के लिए शायद अमेरिका से लोग आते थे, स्पेशल इफेक्ट दे रहे उसमें। हैं, आइए देखिए। डर जब तक आपके मन, गुलामी सिर्फ तब तक ही रहेगी जिस दिन आपने डर को उतार कर फेंक दिया मंगल पांडे की तरह, जिस दिन आपने डर को उतार कर फेंक दिया खुदीराम बोस की तरह, जिस दिन आपने डर को उतार कर फेंक दिया चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, उसी दिन आप आज़ाद हो जाओगे। इस डर से निकलना ही आपकी जीत है। और क्या क्या हो रहा है? सेवरल पीपल किल्ड ड्यूरिंग वायलेंस इन अफगानिस्तान रैली। कई लोग मारे गए। सऊदी गैजेट, कई लोग मारे गए। हमारा तो बताया नहीं किसी ने कि सेवरल पीपल। क्यों नहीं बता रहे भाई? बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताएंगे साहब। और क्या क्या हुआ वो भी देख ले।
किस किस तरीके से कहां कहां हुआ। Several dead after Talibani firing stampede at Afghan Independence Day rally। चलिए भाई देख लें क्या हुआ। ये जगह जगह इंडिपेंडेंस डे रैली निकली, जगह जगह इन्होंने फायरिंग भी करी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग तो फिर भी इसके बाद भी रैलियां निकालते रहे, रैलियां निकलती रही, काम होता रहा। ठीक है ना। अब क्या करेगा अफगानिस्तान? गोली चलाएगा तालिबान और कुछ नहीं कर पाएगा। चलाता रहे, उससे क्या होना। असादाबाद का ये वीडियो था जो भी आपने देखा। लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, तो अब क्या करें? आखिर कौन है वो लोग जो गोली चला रहे हैं? क्या हम अमेरिका के ऊपर जो कह रहे हैं वो सही है, या तालिबानी कोई अलग ही है? हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमने कहा ना ज़्यादा दिन छुपेगा नहीं, कुछ भी नहीं छुपेगा। आइए, फरिश्ता अब्बासी कौन है? फरिश्ता अब्बासी लॉयर हैं, LLM इन लॉ एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, स्कॉलर रही हैं, लॉयर हैं। एक फोटो इन्होंने पहचान ली, एक बंदे को, एक तालिबानी लड़ाके को इन्होंने पहचान लिया, इस तालिबानी लड़ाके को। और ये हैरान है देखकर कि ये तालिबानी लड़ाका कैसे हो सकता है। दिस गाय ऑल्सो अ फॉर्मर कलीग ऑफ माइन, इनका कलीग है, इसके साथ काम किया है। यूज्ड टू वर्क इन द सेम कंपाउंड विद मी वेयर ओनली US फंडेड प्रोजेक्ट्स वर स्टेशनड। उस जगह इन्होंने काम किया है जहां सिर्फ US के फंडेड, जहां US की फंडिंग आती थी, उस जगह पर काम करने के लिए। He definitely was getting paid from US aid and has been a member of the Taliban who revealed his identity now। लीजिए साहब, तो US के जो प्रोजेक्ट वहां चल रहे थे अफगानिस्तान में, उनमें कौन लोग काम कर रहे थे? उनमें तालिबानी काम कर रहे थे। हरीश कुमार जी धन्यवाद। अब ये धीरे धीरे चीजें बाहर आ रही हैं, अब सामने आ रही हैं। ठीक है, तो तालिबानियों को तनख्वाह कौन दे रहा था कि तुम आ जाओ प्रोजेक्ट में काम करो? ये तो तालिबानी लड़ाका था, और ये बड़े आराम से सोफिस्टिकेटेड बन के, अच्छे कपड़े पहनकर, टाई लगाकर, शर्ट पहनकर आता था, और ये सबके साथ में काम करता था। और आज इसके हाथ में AK-47 है। आज ये तालिबानी लड़ाका अपनी औकात में आ गया। इनको प्लांट किसने किया था? प्लांट करने वाले लोग कौन? किसके प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे? US के। किससे तनख्वाह ले रहे थे? US से। तो US इतना अंधा, उसको पता नहीं चला तालिबानी तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। किसी बच्चे को बताना है कहानियां। कूल यूजर धन्यवाद। मैंने कहा ना, आज अमेरिका का अच्छी तरह से चिंदी चिंदी होगा। झूठ जो अमेरिका चला रहा है वो चिंदी चिंदी होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, कि अमेरिका तो छोड़िए, आखिर इनको मार कौन रहा है? कौन है जो इनको मारने वाला है? देख लेते हैं। दोषी कौन? दोषी वो कौम खुद होती है, कोई बाहर का नहीं होता। बाहर का तो सिर्फ उसको फ्यूल करता है, बाहर का आके आग में घी डाल देता है, पेट्रोल डाल देता है। असल दोषी वहां के लोग खुद होते हैं। और कैसे दोषी होते हैं मैं आपको बताता हूं। आइए, इस न्यूज से आपको समझ में आएगा। दे किल अस, फीड अस टू डॉग्स। अफगान वुमन हु वॉज शॉट, eyes gouged out, says return of Taliban spells doom। इसको गोली मारी गई, इसकी आंखें निकाल ली गई, जिंदा बच गई, इलाज कराने भारत आई है, दिल्ली में है। अब आप सोचिए, ये तालिबान ने जो इसके साथ किया, किसने किया मालूम? आप जानते हैं किसने किया? ये इनके खुद के पिताजी ने, इस औरत के खुद के पिता ने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी। आइए, क्यों? यहां इसको पढ़ते हैं, ठीक है। In the eyes of Taliban, women are not living, breathing human beings, but merely some meat flesh to be better. 33-year-old Khatira, who was shot by insurgent fighters in Afghanistan's Ghazni province last year, her eyes gouged out
after the assault. She has been living with her husband and toddler for treatment in Delhi since November 2020. It was her father, a former Taliban fighter, who conspired to attack on her. ठीक है, खुद का बाप ही अटैक कर रहा तो दूसरे से क्या बोले। ऐसी दिमाग खराब होता है आदमी का, जो धर्मांध हो जाता है ना आदमी। उस किताब में जो है ना, बड़ा गजब है भाई, बड़ा गजब है, एक से बढ़कर एक। उसको कुछ नहीं दिखता, बाप है उसको भी, बेटी है उसको भी, जो सामने आ रहा है निपटाओ। तो चीज़ें दिख रही हैं सामने। और आगे देखिए, आंखें तो इनकी निकाल ली गई हैं, दिख लेकिन मीडिया को नहीं रहा। और किस मीडिया को? बड़े बड़े मीडिया को। डेली मेल यूके का है। इट्स द ट्रेंडी तालिबान। ओ माय गॉड, लुक एट दैट। ओ अरे मेरे हिजड़े, तुम कहाँ हो? आओ ताली बजाने। तालिबान, नो, ताली चालू, नॉट बैन। ये देखो, ये देखो, ओहो हो, पता नहीं किसके जूते मार लाया। अबे चोर, शक्ल देखो, उचक्का। अब जरा डेली मेल को देखिए। It is the trendy Taliban, young fighter accessories, their traditional clothes with sunglasses, stylish trainers and own branded baseball caps while cracking down on western dressing. Oh ho, ऐसी गजब की पत्रकारिता, मैं तो मर गया रे, मर गया बाबा। ऐसी खतरनाक पत्रकारिता तो मैंने आज तक देखी ही नहीं है। वाह वाह भाई वाह, कमाल। लिखा किसने? बाय फीमेल रिपोर्टर फॉर मेल ऑनलाइन। भैया अगर ये वाकई में सच है, अगर किसी ने फर्जी नहीं बनाया, तो भाई ये तो हद्दी हो गई। तो हद्दी हो गई। इनकी शादी कर देनी चाहिए इनके साथ में। क्या बोले, कमाल है। चलिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पर ऐसे लोग, और भी बहुत सारे। ज़रा उनको भी देख लें कौन से। आइए, इनसे मिलिए। अरे साहब, इनसे नहीं मिले तो फिर आपने क्या किया? न्यूज़ भी देख लीजिए, इन्होंने जो बड़ा कांड किया उसको भी पढ़ लें। यूपी, तालिबानियों से बात कर उन्हें मान्यता दे भारत सरकार। अरे गजब। सपा सांसद के बाद अब पूर्व मंत्री मौलाना मसूद मदनी ने भी आतंकियों की तारीफ की। सपा सांसद के बाद अब भैया पूर्व मंत्री आ गए, इन्होंने भी कह दिया भैया तालिबान को फटाफट आप मान्यता दीजिए। अभी इसमें बड़ा मज़ेदार टर्न आने वाला है। तो मदद देनी चाहिए, मान्यता देनी चाहिए, बराबर है। क्यों देनी चाहिए? सुन लीजिए। देवबंद, आतंकियों के समर्थन में उतरे कांग्रेस के पूर्व मंत्री, बोले बदल चुका है तालिबान, मान्यता दे भारत सरकार। ओके, तालिबान बदल चुका है, ठीक है। अब गुड तालिबान हो गया। वो ट्रेंडी है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, डिकाना है। जरा देख लें तालिबान कितना बदल गया है। ये काबुल की लाइब्रेरी है जिसमें आग लगा दी गई, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या बदलाव आया? भारत में भी तो कोई आया था, है? क्या नाम था उसका, याद है? जिसने नालंदा में आग लगाई थी। लाइब्रेरियों से बड़ी दिक्कत है। कोई किताब नहीं होनी चाहिए एक किताब के अलावा। एक किताब इज मोर देन इनफ। तो साहब ये पूरी लाइब्रेरी में आग लगा दी। लाइब्रेरी नहीं हो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तुम पढ़ लोगे, समझदार हो जाओगे, तो दिक्कत है। लाइब्रेरी जला दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके नाम से आपके यहाँ स्टेशन भी है ना। तो साहब क्या बदला? जो पहले था आज भी वही का वही है। जो कबाड़ीपंथी पहले थी आज भी वही है। चलिए, हो सकता है हमारे को ऐसा लग रहा हो तालिबानियों के लिए बदल गया होगा, अफगानियों के लिए बदल गया होगा। आइए अफगानियों का देख लें। लीजिए, क्यों मार रहे हैं इसको? ये देखिए, ये AK-47 से लोहा, बिल्कुल लोहा है। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इसके पास झंडा था अफगानिस्तान का। ये देखिए, ये झंडा ले लिया, ठीक है। ये सड़क चौराहों पर हो रहा है, सड़क चौराहों पर, ठीक है ना। ये सब जगह तो बदल गया, बदल चुका है। अभी भी अपने लोगों पे ऐसे ही अत्याचार हो रहा। बदला कहाँ है? कौन सी दुनिया में है?
ये तो कोई नहीं बदला। अच्छा, धर्मांध हैं, धर्म का चश्मा है, क्या करें, धर्म का चश्मा बड़ा बड़ा खतरनाक होता भाई। जहाँ धर्म का चश्मा मिल जाए वहीं वही लगा लेना है। आइए और देखें जरा योगी बाबा क्या कह रहे हैं, सुन लें। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण दे करके उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। तो साहब योगी जी एट हिज बेस्ट, हर बार की तरह लगे हर बॉल पे छक्का। कूल यूजर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ठीक है, चलिए साहब, तो कुछ फर्क आया? नहीं, उनको कोई फर्क नहीं आने वाला भाई साहब, वो वहीं के वहीं है। आप तालिबान की समर्थन तो छोड़ दीजिए, भारत में जो अच्छा हो रहा है उसका विरोध करना, हर कानून का। जनसंख्या नियंत्रण के विरोध में उतरे बीकेयू नेता गुलाम मोहम्मद बोले नहीं मानते कानून, 4-4 बीवियां रखेंगे और 8-8 बच्चे पैदा करेंगे। आए शाबाश, क्या बात है, हम तो भूल ही गए थे। अनिश जी, गुरुजी तारिक फतेह सेड इन न्यूज़ चैनल दैट गजवा हिंद हैज स्टार्टेड। हो नहीं पाएगा सर, आप चिंता मत करो। तारिक फतेह जी को बोल दीजिएगा हमारी तरफ से, सर कुछ नहीं होने वाला। नितिन शुक्ला बैठा है वहाँ पे, और बैठा है तो फिर खाली नहीं बैठा है, सिर्फ ज़बान हिलाने के लिए नहीं बैठा है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हर वो काम किया जाएगा जो उन्होंने कल्पना भी नहीं करी है। लेकिन इस देश की मिट्टी को छू कोई नहीं पाएगा, वो दिमाग से निकाल दे, वो दिमाग से निकाल दे, अच्छा है, नहीं तो कलेजा हम निकाल लेंगे। इस देश के साथ गद्दारी, इस देश को आंख उठाकर जो देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, उससे कंचे खेले जाएंगे। कहने में और करने में फ़र्क होता है, हम करने वाले लोग हैं, कहने वाले नहीं हैं। इस देश के साथ खिलवाड़ कोई करने के सोचे भी नहीं, चाहे ये तो भिखारी हैं 2 कौड़ी के, इनकी तो हैसियत क्या है। जितना इनका बजट है उतना तो हम पान खा के रोज़ थूक देते हैं, हम वो देश है। अमेरिका जैसा हमसे लड़ने की औकात नहीं रखता आज की तारीख में। आप क्या बात करते हैं? ये छिछोरे, ये गजवा हिंद करेंगे, वो जिन्हें जूते पहन नहीं रहे, आइसक्रीम देख ली तो पागल हो गए, बच्चों के खिलौनों पे खेलने लगे, ये भिखारी। छोड़िए साहब, वहाँ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, समझदार लोग भी हैं। आज वो बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। जब अच्छे लोग बाहर आने लगेंगे ना तो बुरे अपने आप अंदर चले जाएंगे। बुरों का राज तब होता है जब अच्छा सो रहा होता है। अपने अभी बुरे लोग राज करने का प्रयास कर रहे हैं, कर नहीं पाएंगे। तो साहब नहीं मानेंगे कानून, अच्छी बात है, कानून नहीं मानते ये लोग, कानून कभी नहीं मानते। मैं आपसे कानून की एक बात करता हूँ, एक थोड़ी देर बात करता हूँ। भाई साहब एक और आ गए, अरे गजब, इनको कैसे भूल जाएंगे। ओह, मुनव्वर राना ने आरएसएस की तालिबान से की तुलना, अफगानिस्तान से ज़्यादा क्रूरता हिंदुस्तान में, तालिबानी हथियार छीनते, हमारे यहाँ माफिया खरीद लेते। ओहो हो, अच्छा, हमें पता ही नहीं था। अफगानिस्तानियों ने हिंदुस्तानियों को कभी धोखा नहीं दिया। अच्छा, 1000 साल पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, अफगानिस्तान के लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ दिया। अरे हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, क्यों दिया, आपको ये नहीं मालूम? क्यों दिया ये नहीं मालूम? हम बताएंगे आपको, 2 मिनट बाद बताएंगे। चलिए, मुनव्वर जी को तो आज पता ही नहीं हो, अपना खो बैठे। अभी बोल रहे थे क्या, आरएसएस, अब आ गए। अब
शायर मुनव्वर राना ने महर्षि वाल्मीकि की तालिबानी आतंकियों से तुलना, बोले उन पर भरोसा करने से भारत को फायदा। बताओ, ये हालत है। वेंकट जी धन्यवाद। अरे रे रे रे, अरे मुनव्वर जी इतना गुस्सा, अरे हम तो टूटे फूटे सारे भैया गलती से निकल गई। FIR होते ही, अच्छा मतलब बड़े कमाल हो आप लोग, कहाँ से आते हो। अच्छा कहते हैं तालिबान से कंपैरिजन करना चाहिए, करते हैं अभी करते हैं। पीसफुल मतलब ये औकात है हमारे सेकुलर मीडिया, गांधी 3 बंदर जैसे हो गए, अफगान वाले तालिबान को मारेगा तब ये जाग जाएंगे। आएगा, सब आएगा। तो तालिबान ने अच्छा किया, ठीक है। तालिबान ने यदि अच्छा कर रहा है तो पहली बात तालिबान ने क्या किया, अब हम एक सीधे सीधे कट टू कट बात करेंगे। तालिबान ने क्या किया, वहाँ का जो संविधान है उस संविधान को, पूरे संविधान को सस्पेंड कर दिया, उठाकर कचरे की ढेर में फेंक दिया, बोले हट तुम्हारी शरिया लगेगा। तो भारत में भी फिर तो यही करना चाहिए, उठाना चाहिए, संविधान को एक तरफ रखना चाहिए। जिसकी सरकार है, जो चुनकर आएगा उसमें जिसमें दम होगा वो करेगा काम। पर आप तो एक मंदिर बनाने के लिए कोर्ट में खड़े रहते हो कि माई बाप मंदिर बना लेने दो, 500 साल खड़े रहते हो, मंदिर नहीं बना पाते हो, कोर्ट कहती तब बना पाते हो। दमखम होता तो आप संविधान बदल लेते, दमखम नहीं है इसलिए आप संविधान नहीं बदल पा रहे, जरा जरा सी चीजें नहीं कर पा रहे हो आप। आपने एक कानून बनाया CA, उसके खिलाफ में बवाल हो गया, दंगे कर दिए साहब देश के अंदर। ओफो, मुनव्वर जी कहते हैं बताओ 1000 साल में। तो मुनव्वर जी अकेले नहीं है, वो अकेले नहीं जो भाई साहब कह रहे हैं कि हम कानून नहीं मानेंगे। एक और है, आइए आइए, इनको कैसे छोड़, लोग कहते हैं आप हिंदुओं की नहीं बताते। अरे भाई साहब कैसी बात कर दी, आइए इनसे मिलिए। यशवंत सिन्हा, इंडिया शुड बी ओपन माइंडेड अबाउट डीलिंग विद द तालिबान। यशवंत सिन्हा जी, क्या बात है साहब, क्या बात है। गद्दारी धर्म देख के थोड़ी आती है, सभी की गद्दारी मिली है। इस देश को मटिया मेट ऐसे ही थोड़ी किया है। कमाल है। कैसे कैसे लोग हैं। कोई जलील हुआ, किसी को ईमान आया, मैं गद्दार था, मैं वतन बेच आया। कमाल है साहब, कमाल। वाह रे मेरे गद्दारों, वाह, कमाल, गजब, वाह रे। खैर, इन सब को जिनको तालिबान अच्छा लग रहा है, मेरा तो ये कहना है पैसे हम देने के लिए तैयार हैं, पैसे हम देने के लिए तैयार हैं जिनको अच्छा लग रहा है। जिनको नहीं लग रहा उनके लिए कोई कुछ नहीं। जिनको अच्छा लग रहा है, जो कहते नहीं तालिबान अच्छा है, जो कल परसों से लगे बयान पे बयान पे वो सफ़ेद वाले भी आए थे भाई साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओ बाप रे बाप। तो इन सब को जो है, जिनको अच्छा लग रहा है, इनको टिकट हमारी तरफ से, इनको तालिबान भेज दिया जाए, इनको अफगानिस्तान भेज दिया जाए, इनको काबुल उतार दिया जाए। भाई 2-4 कुछ दिन तो गुजारो अफगानिस्तान में, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ, गद्दार कांग्रेस में ही आ जाती है, गद्दारी कांग्रेस में आ जाती। हाँ, तो भाई इन सबको वीज़ा देना चाहिए, जाओ। जाएंगे नहीं, क्योंकि जो गए उनका हश्र मालूम है। उनका हश्र क्या है वो भी दिखा देता हूँ, ज़रा वो भी देख लीजिए जो गए हैं। तालिबानी हुकूमत, निमिशा फातिमा, ओहो फातिमा 2017 में ISIS में शामिल होने गई थी। अरे गजब, इससे पहले उसका नाम निमिशा था। ये बात लोग कहते हिंदुओं की नहीं दिखाते खबर, निमिशा की दिखा रहे भाई। निमिशा फातिमा बन गई बाद में, है ना। मेरी बेटी को तालिबान से बचा लो, काहे, ये तो काम का आइटम है भाई उनके लिए। इस्लामिक स्टेट से जुड़ने गई केरल की महिला अफगानिस्तान में फंसी, देश वापसी के लिए मां ने लगाई सरकार से गुहार। फातिमा कहीं तालिबानियों के हाथ न पड़ जाए। अरे रे रे, मम्मी को याद आ गया, बिंदु संपत जी। मां बिंदु संपत का कहना है कि निमिशा हाल ही में काबुल जेल से रिहा की गई है, तभी से लापता है। अरे गजब, क्या बात है। हमें इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है, ना कोई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये माँ ही तो है जिसने बच्ची को बिगाड़ा होगा। क्या माँ को पता नहीं था क्या चल रहा है, बाप को पता नहीं था क्या चल रहा है, क्या घर वालों को पता नहीं था क्या चल रहा है। तब तो बड़ा
लब हो रहा था, लब है, क्या बात है। लव जिहाद में शादी हुई, कन्वर्ट हो गई, निमिषा से फातिमा बन गई, फिर आतंकवादी बन गई। वो तो बनना ही था, तय था। अब इनकी मम्मी कह रही बुला लो उनको वापस। काय बुला लो भैया, जहाँ गई थी वहीं जाओ। अब तो तुम्हारा राज आ गया, अब यहाँ आके क्या करोगे? यहाँ तो राज नहीं है तुम्हारा, वहाँ तो राज आ गया, वहीं रहो। कानून लागू हो गया, वो कौन सा क्या बोलते हो, शरीयत कानून। मीनल फर्नांडिस जी की कहती हैं कीप इट अप, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कोर्ट क्यों बोलते हैं, इंसान का नाम क्यों नहीं लेते? ये बात कहाँ से आ गई? चलिए तब क्या, तो ये लोग जाएंगे थोड़ी, जो गए हैं वो तो वापस आने को तिलबिला रहे हैं, बड़ी जोर से गए थे। अब वापस आना उनको, भैया वापस बुला लो। वो कौन सा वाला था, वो छोटे बच्चे वाला, भैया मेरे से गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई। इनका भी कहना मेरे से गलती हो गई, मेरा पैर फिसल गया। पहले लब हो गया था, लब, लबजू। हाँ, ईलू ईलू फिल्मों में दिखाते, ईलू ईलू, बस 22 का प्लेम हो जाता है, लब हो जाता है उनको। अच्छा तो करो, किसने मना किया है? हमने तो नहीं कहा, खूब करो। पापा की परियों औकात देख लो क्या होती है बाद में मत कहना अंकल ने बताया नहीं था। मेरा काम है बताना। निमिषा से फातिमा तो बन जाओगी, फिर जेल में सड़ोगी पहले तो अफगानिस्तान की 5-10 साल, उसके बाद जब बाहर निकलोगी तो सेक्स स्लेव बनोगी। अब मम्मी को डर लग रहा है सेक्स स्लेव बन जाएगी, हाय राम। अरे तो क्या फर्क पड़ना है, पहले कौन सी कुछ अलग थी? पहले भी तो वही थी, आपको पता नहीं था, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना? तो बाबूज एंड द शोनाज, ये दी एंड होता है ऐसी फिल्मों का। ठीक है, आपका नहीं हुआ तो खाली इनको दोष क्यों दे? अभी तो वो वाले लोग भी हैं। कौन से वाले? अरे वो पैसे वैसे इकट्ठे करने चले जाते, वो सिर पे ऐसे बांधते, कहते टर्बोनेटर। अच्छा, टर्बोनेटर। आपका कार्य अतुलनीय है, आप कभी नहीं समझ सकते। मेरा अनुभव 8 से है, मन बिल्कुल शिवराज जी की तरह निर्दय बन गया, शिवाजी की तरह बन गया हूँ। सही समय हिंदुत्व स्वराज की विरोध भी नहीं करेगा, छोटी सी राशि का खेत। कोई बात नहीं शुभम राठौड़ जी, दिल राशि नहीं दिल देखते हैं। तो और कौन कौन लगे? वो टर्बोनेटर हमारे तो दोस्त हैं, इनके लिए तो हम इकट्ठा करेंगे पैसा। आइए जरा उनकी औकात देख लें। इनके जो दोस्त हैं जिनके साथ ये खेलने खड़े होते हैं, उन्होंने कैसी धज्जियाँ उड़ाते हैं इनकी, ज़रा वो भी देख लीजिए। ये वीडियो आ गया आज हमारे हाथ में, हमने कहा भाई ये तो आज तो बड़े, आज के लिए तो जैकपॉट है, आज नहीं चलेगा तो कब चलेगा? सुनिए। मेरी ये जो ट्रॉफी है जो हम जीते हैं, ये कश्मीर के लोगों आपके लिए और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए है। मेरी ये जो ट्रॉफी है जो हम जीते हैं, ये कश्मीर के लोगों आपके लिए और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए है। अबे वाह रे वाह, अबे इसके पैसे दिए या ये भी फ्री में ले आया? कबाड़ियों, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। वाह रे कबाड़ियों, ऐसे लोगों को भेजने में भी कॉन्ट्री करूँगा। हाँ, वो सभी लोग करेंगे सर। तालेब एलिटी JAM, दे कैन डू एनीथिंग टुगेदर, एनीथिंग दे कैन डू एनी हार्म टुगेदर टू इंडिया। अरे भूल जाइए नचिकेत जी, भूल जाइए। वो वाले प्रधानमंत्री नहीं है, दूसरे वाले। इंशाल्लाह बॉयज़ प्लेड वेल। हाँ, मतलब कैसे कैसे नमूने, मतलब ये नहीं कश्मीर चाहिए ना। केक के टुकड़े पे कैसे टूट के गिरे थे, याद है? यही थे। और इनके आवर बॉयज़ प्लेड वेल, भिखारियों की तरह कभी कुछ देखा ही नहीं हूँ। साले चम्मच चुरा के लाए, UK के होटल में गए थे, वहाँ से चम्मच चुरा के लाए, चांदी की चम्मच चुरा लाए। वो बेचारा कह रहा मेरी कटलरी चोरी करके ले गए। यार कैसे चोर चोटे, थालियाँ चुरा के ले आते। अच्छा वो सिर्फ वो नहीं, भारत के लोग भी जाते थे, जो साथ में जाते थे ना, VR रिपोर्टर्स, वो भी ये धंधे करते थे। बड़ी बेशर्मी, ऐसा नहीं है, भारत की भी बड़ी भद्द पिटवाई है यहाँ के पत्रकारों ने। आप जरा पीछे जरा देखिएगा, मैं आज बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अमेरिका का नारा था वी डोंट डील विद टेररिस्ट। यहाँ तो पूरा अफगानिस्तान ने दिया तालिबान को साथ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार के साथ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये तो जो कहते हैं वो नहीं होता था। खैर, अफगानिस्तान
उन लोगों को जाना चाहिए जिनको अच्छा लगता है। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं। क्या? अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मोदी, अरे क्या हुआ? अफगानिस्तान को घुसा लिया। अरे ठहर भाई, किधर घुसा लिया? कहाँ घुसा लिया? कोई तो कुछ होगा। मौलाना है। अरे इसका रोना ही बंद नहीं होता कम का हिंदू का। ये परेशान अलग है, इसको कोई भी आगे चाबी भर जाता है और नाच लगता है। मतलब ये वो है जिसको पेट्रोल का फुआ लगा दो और निकल लो, ये 6 महीने तक नाचता रहता है, फिर 6 महीने बाद शांत होता। हाँ, जलन शांत हो गया, हाँ, फिर पेट्रोल का फुआ कोई लगा देता, फिर नाचता घूमता है। हमने कहा भाई लिस्ट तो बताओ, कितने लोग आए कितने नहीं आए? लिस्ट नहीं पता। आइए, जो आए वो ये आपके सामने खड़े हैं, ये अफगानिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी हैं। बस हमें तो लगा बड़ी लंबी लाइन होगी, ये तो इतने ही निकले। अबे तेरी की इतना ढोल डकार पीट रखा, ये क्या हुआ? बस बेचारे कितने परेशान लोग हैं, देखो जरा कितने कितने परेशान लोग हैं, कैसे टेंशन में खड़े हैं। कैसे? ठीक है ना। अब ये जो बेचारे वहां से आए हैं, होना क्या चाहिए? पहले कमेंट ले लूं फिर करता हूं। पाकिस्तान का अगला पीएम यही है अफरीदी। अरे साहब गजब, बॉयज प्लेड वेल, सही बात है। अब होना क्या चाहिए भाई? होना तो ये चाहिए, मेरी बुद्धि जो बोलती है, आपकी क्या बोलती मुझे नहीं मालूम। होना तो ये चाहिए, बेचारे उन्होंने अच्छी तरह से देख लिया, किताब का असर भी देख लिया, जिधर वो है वो भी देख लिया। होना तो ये चाहिए कि उनको बताया जाना चाहिए कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा असल तुम कौन थे, तुम कब कन्वर्ट हुए। उनको बताना चाहिए कि देखो हम लोग कितने आराम से रह रहे हैं, यहाँ कभी ऐसा नहीं होता। उनको सत्य के मार्ग पर लाना चाहिए। आप झूठ पर चल रहे हो, सत्य के मार्ग पर आइए। होना तो ये चाहिए। समझदार आदमी को जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए बिल्कुल प्यार से, एकदम बहुत सहानुभूति के साथ। खाना खाया बेटा? ये जो बच्चियां हैं, मैं अगर वहाँ होता मैं तो यही करता, मैं तो सिर पे हाथ फेरता, खाना खाया बेटा? खाना नहीं खाया? पहले खाना खिलाओ बच्ची को। हमारी रानी बेटी पहले खाना खाएगी, पहले खाना खिलाएंगे, अच्छे से रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। हमारा तो अपने आप आदमी खिंचा चला आता, भागता हुआ आता हमारी तरफ। तो भाई क्यों नहीं करते? अफगानी पठान राजपूत थे, बिल्कुल, तो वही तो उनको याद दिलाना है बस, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज, दो तरीके हैं। एक तरीका जो दूसरा तरीका हो कि लात मार के भगा दो, तो उससे आप किसी को अपना नहीं बना सकते। अपना हमको बनाना पड़ेगा, हमको अपना बनाना आना चाहिए, हमको प्यार से बात करनी आनी चाहिए। गाली देकर कोई अपना नहीं बनता, है ना। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आपका अलग हो सकता है। ट्रम्प भी इनका गुनहगार होगा। अरे साहब अभी तो बहुत बहुत खुलेगा। खैर, अब एक साहब है, अरे कुछ लोग जो धर्मंध होते हैं, ये धर्मंध वाले नहीं है, है ना। तो जो धर्मंध होते हैं वो कैसे? अच्छा, वो आपको जो कल हमने दिखाया था ना, एक धड़ाम से उड़ा दी थी, वो क्यों उड़ा दी थी मालूम है? क्योंकि उसने जीन्स पहनी थी। ये तो भैया, ये तो जीन्स वीन्स सब पहन के खड़ी है, ये देखो, ये लेगी पहन के खड़ी है, ये भी जीन्स पहन के खड़ी है। समझ में आ रहा है आपको? तो खैर ये चीज़ है। अब जो धर्मंध है उनको क्या भाई साहब, उनका तो पूछो मत आप, उनके मारे तो बड़े परेशानी है। वो बड़े परेशान है आपके मारे, आप लोगों के मारे। क्यों? सुनिए। हा, ये इतना बोझ क्यों लेकर चलते हो दिमाग के ऊपर? इसको हटा दो, दिमाग काम करने लगेगा भैया। इतना बोझ जो धर दिया है, इसके काजे दिमाग काम नहीं करता है। समझिए बात को, सुनिए इनकी, सुनिए। सानू मुड़ के सिख छपियो, रणजीत सिंह दे थले लगते हो शेरे पंजाब, दब के नहीं मरे। तुसी 1400 साल इस्लाम की तारीख मसक करन लगे हो। हुजूर बड़े सफीर शेर आया ही कोई नहीं। लो, हुजूर से बड़ा कोई शेर आया? बिल्कुल सही बात है, हैं? शेर पंजाब, रंजीत सिंह जी को शेर पंजाब कह दिया। अरे तुम भाई, बड़ा